गॉड ऑफ इन्फिनिट रिलैम्स। अध्याय 11 बदला। 10 कार्टून्स हु सेट द स्क्रीन ऑन फायर। ब्रेनबेरीज। इस अध्याय को प्रायोजित करने के लिए गैरी आर, डीन एल और हिरम पिटी को विशेष धन्यवाद। लौटने के 3 दिन बाद ध्रुव अपने कमरे में ध्यान कर रहा था। वह स्वर्ग और पृथ्वी की प्राणिक क्यूई को और भी स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। उसके कमरे की हवा में एक हल्की धुंध छा गई थी जिससे एक हल्की बहुरंगी चमक निकल रही थी। ध्रुव के शरीर के पास एक मायावी अंधेरी आत्मा तैर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह ब्रह्मांड के सार को आत्मसात कर रही हो और ब्रह्मांड की शक्ति के साथ मिल रही हो। अगर ध्रुव उसकी आत्मा को देख पाता तो वह देख पाता कि उसकी अंधेरी आत्मा और भी स्पष्ट हो गई थी और एक मानव आकृति का रूप ले रही थी। उसी क्षण ध्रुव के चारों ओर मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी की प्रांची अचानक उसके पूरे शरीर में प्रवेश कर गई और उसके डेंटेन की ओर दौड़ पड़ी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, ये देखकर कि क्या हुआ था, क्योंकि एक असामान्य सार उसके भीतर प्रवेश कर गया था और उसके शरीर में घूम रहा था। उसके शरीर पर आक्रमण करने वाली प्रांची ने उसे 8वीं ची परत तक पहुंचा दिया था। मैंने 3 गहन गोलियां खा ली और आखिरकार 8वीं क्यूई परत तक पहुंच गया। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा। वह शुरुआत में 7वीं क्यूई परत पर था, लेकिन जल्द ही आगे बढ़ने के करीब नहीं था। 8वीं क्यूई परत तक पहुंचने के लिए साधना पथ पर अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी थी। अगले स्तर तक पहुंचने के लिए 3 गहन गोलियां उसकी कीमत थी, लेकिन यह इसके लायक था। अब अगर मैं 9वीं क्यूई परत वाले किसी साधक से युद्ध करूं तो मैं उन्हें हराने का कोई न कोई उपाय ढूंढ ही लूंगा। जब वह अभी भी 7वीं क्यूई परत पर था तब उसकी 9 भारी तरंगों की ऊर्जा 8500 जिन थी और गर्जनशील वज्र 9000 जिन की विनाशकारी ऊर्जा तक पहुंच सकता था। हालांकि 9वीं क्यूई परत तक पहुंच चुके साधकों के विरुद्ध उसके पास कोई मौका नहीं होता और वह ज्यादा से ज्यादा अपनी मृत्यु को टाल सकता था। अब वह आत्मविश्वास से उनके साथ युद्ध कर सकता था, ये जानते हुए कि अगर वह जीत नहीं पाया तो कम से कम किसी और दिन फिर से लड़ने के लिए बच तो सकता था। एक गहरी सांस लेकर और अपने गाउन को थपथपाते हुए ध्रुव अपने कमरे से बाहर निकल गया। पतझड़ का एक खूबसूरत दिन था और सूरज उसके ऊपर चमक रहा था। उसे चारों ओर सुखद गर्माहट का एहसास हो रहा था। नीच कचरा, तुमने अंततः मरने का मन बना लिया और अपने पत्थर के नीचे से रेंग कर बाहर आ गए। ध्रुव का अच्छा मूड उस आवाज से खराब हो गया जो उसने सुनी थी। लिन हेंग, ध्रुव ने अपनी तरफ देखते हुए कहा। उसने देखा कि लिन हेंग उससे 10 मीटर दूर हाथ जोड़े बिना किसी डर के अहंकार से ध्रुव को अपनी पीठ दिखा रहा था। नियमानुसार यूनहाई संप्रदाय के शिष्यों को दूसरे शिष्यों के कमरों में जबरदस्ती घुसने की अनुमति नहीं थी। कई शिष्य अपने कमरे में ही साधना करना पसंद करते थे और दूसरों द्वारा परेशान किए जाने से उनकी साधना पर गंभीर परिणाम हो सकते थे। इसलिए लिन हेंग ने संप्रदाय के नियमों को तोड़कर ध्रुव को उनके कमरे में परेशान करने की हिम्मत नहीं की और वह 2 दिनों से बाहर इंतजार कर रहे थे। लिन हेंग ने पलटकर ध्रुव को ठंडी निगाहों से देखा। लिन हेंग की आंखों से उसके जानलेवा इरादे जाहिर हो गए थे। लिन हेंग को अपने माता पिता का पत्र मिले 3 दिन हो गए थे, जिसमें लिखा था कि ध्रुव उस कूड़े के टुकड़े ने उसके छोटे भाई लिन यून को घायल कर दिया है। उन्होंने ये भी लिखा था कि उसने बड़ों की बैठक में अपने पिता और छोटे भाई का अपमान किया है। लिन हेंग एक बार फिर ध्रुव को धोखा देने की योजना बना रहा था। बेकार के टुकड़े, मैंने सुना है कि लगभग मरने से तुम्हारी ताकत थोड़ी बढ़ गई है। अपनी थोड़ी सी ताकत से क्या तुम स्टॉर्मी गॉज में आकर मुझे मारकर मेरा गुस्सा शांत करने की हिम्मत करोगे? लिन हेंग ने मजाकिया लहजे में कहा। पब फ्यूचर विज्ञापन। लिन फेन का चेहरा शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। पिछली बार जब लिन हेंग ने उसे तूफानी घाटी में जाने के लिए बहकाया था तो उसे मौत के कगार तक पीटा गया था। हालांकि उसने उसे नहीं मारा था क्योंकि यूनहाई संप्रदाय का एक नियम था जिसके अनुसार जीवन या मृत्यु के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले साथी शिष्यों को एक दूसरे को सीधे मारने की अनुमति नहीं थी। कई शिष्य अपने विरोधियों को केवल 1 इंच जीवन बचाकर छोड़ देते थे। कई लोग इलाज के लिए जाते समय ही दम तोड़ देते थे और जो भाग्यशाली होते थे वे मरते नहीं थे बल्कि जीवन भर के लिए अपंग हो जाते थे। उसने उस तरीके से इस दुनिया के ध्रुव को पहले ही मार डाला था। उस समय ध्रुव सिर्फ एक कचरा था जो 5वीं क्यूई परत पर था, लिन हेंग की तुलना में जो 8वीं क्यूई परत तक पहुंच चुका था। अगर वह उस कचरे को सीधे मार भी देता तो किसे परवाह होती। यहाँ नियम तो ताकतवर ही तय करते थे, ताकतवर ही कमजोर को मारते थे। यही इस दुनिया का नियम था। किसी भी नियम को ताकत से तोड़ा जा सकता था, लेकिन दुनिया का नियम वही रहता था। मेरा बदला लेने का समय इतनी जल्दी आ गया है, ये तो किस्मत ही होगी, ध्रुव ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए सोचा। लिन हेंग ने पहले भी ध्रुव को मार डाला था। ध्रुव अपने पिछले बदला लेने वाला था। ध्रुव जीवन या मृत्यु के क्षेत्र की ओर चलने लगा। कचरा, काय, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, लिन हेंग ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, यह देखकर कि ध्रुव उसे अनदेखा कर रहा था। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम स्टॉर्मी गॉज जा रहे हैं? ध्रुव ने उदासीनता से कहा, जिससे लिन हेंग स्तब्ध रह गया। लिन हेंग के मुंह पर एक छोटी और क्रूर मुस्कान आ गई। कूड़े का टुकड़ा हमेशा कूड़े का ही टुकड़ा होता है। वह अपनी किस्मत से बमुश्किल बच पाया और इतना मूर्ख है कि मुझसे दोबारा लड़ेगा। इस बार वह ध्रुव को बचने का जरा भी मौका नहीं देगा। हालांकि वह स्टॉर्मी गॉज में ध्रुव को मारने वाला नहीं था, फिर भी वह उसके घायल होने का इंतजार करेगा और इलाज मिलने से पहले उसे चुपके से मार डालेगा।
स्टॉर्मी गॉज तक पहुंचने के लिए कई खड़ी चट्टानों से नीचे उतरना पड़ता था। स्टॉर्मी गॉज के प्रवेश द्वार पर चट्टान से नीचे लोहे की जंजीरें लटकी हुई थीं। अगर कोई साधक नीचे कूदने में असमर्थ होता तो वह नीचे उतरने के लिए जंजीरों का सहारा लेता। ध्रुव की क्षमताओं को देखते हुए वह चट्टान से नीचे कूदने में तो सक्षम था, लेकिन वह अपनी कुशलता नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि अगर लिन हेंग ने देख लिया तो लिन हेंग को पता चल जाएगा कि ध्रुव कितना शक्तिशाली है और वह डरे हुए कुत्ते की तरह भाग जाएगा। वह इस दुर्लभ अवसर को गंवाना नहीं चाहता था और लोहे की जंजीरें पकड़कर नीचे उतर गया। कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। स्टॉर्मी गॉज में प्रवेश करने के लिए तुम्हें अभी भी मदद की जरूरत है, लिन हेंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। लिन हेंग ने नीचे देखा और छलांग लगा दी, मानो किसी चट्टान की तरह हवा में उड़ रहा हो। उसकी गतिशीलता उसे इतना हल्का बना रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह उड़ सकता है। जैसे ही वह जमीन पर उतरने वाला था, एक झटके से उसने अपने पैर जमीन में गहराई तक गड़ा दिए और तुरंत रुक गया। अविश्वसनीय। वह कौन था? जिन लोगों ने अभी अभी लिन हेंग को उतरते देखा था वे बोले। वे प्रशंसा से दंग रह गए। मैं उसे जानता हूं, ये लिन हेंग है जो 8वीं क्यूई परत तक पहुंच गया है। वह बेहद शक्तिशाली है, एक अन्य शिष्य ने कहा। प्रत्येक नए स्तर के साथ रूपांतरित होते हुए साधकों की दृष्टि और श्रवण शक्ति अत्यंत विकसित होती जाती थी। वे शिष्य घाटी से 100 मीटर ऊपर से भी लिन हेंग को देख सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। वे आखिरकार जीवन मरण के मैदान में पहुंच गए थे। वहां न तो घास थी और न ही पेड़, बस रेत से ढका एक भूभाग था जिसमें बड़े बड़े पत्थर रेत की सतह को छोटे छोटे पहाड़ों की तरह चीर रहे थे। युन हाई संप्रदाय के कुछ शिष्य वहां से गुजर रहे थे और जब उन्होंने लिन हेंग और ध्रुव को देखा तो रुककर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वे एक ऐसी लड़ाई देखना चाहते थे जो किसी और साधक का अंत कर सके। हे, मैंने सच में सोचा भी नहीं था कि तुम जैसा घटिया इंसान यहाँ आने की हिम्मत करेगा। पिछली बार तो तुम मरते मरते बचे थे, लेकिन आज मैं तुम्हें ताबूत में वापस लाऊंगा, लिन हेंग ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी बेपरवाह और बेशर्म थी। लिन हेंग स्टॉर्मी गॉज में आकर ध्रुव को मारना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव दूसरी बार मान जाएगा। यदि आप में क्षमता है तो आप हमेशा प्रयास कर सकते हैं, ध्रुव ने कहा, जिन्हें लगा कि इससे अधिक कहना व्यर्थ होगा। तुम जैसे घटिया इंसान ने मेरे छोटे भाई लिन यून को हराने के बाद भी कुछ बेतुकी बातें कहने की हिम्मत की है। मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि 8वीं क्यूई परत तक पहुंच चुके एक साधक में एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे कुछ भी करने में सक्षम बनाती है। ध्रुव, तुम पहले जैसे ही घटिया इंसान हो। लिन हेंग ये शब्द चिल्लाते हुए ध्रुव की ओर बढ़ रहा था। उसने ध्रुव के चेहरे पर एक हल्का सा मुक्का मारने की कोशिश की। एक मुक्का ही इस लड़ाई को खत्म करने के लिए काफी होगा, पिटाई तो उसके बाद होगी। ध्रुव ने अपनी हथेली से मुक्का रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। लिन हेंग ठंडी हंसी हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उस घटिया इंसान ने अचानक ही अपनी हथेली से उसका मुक्का रोक लिया था। क्या ये मुमकिन भी था? मुझे तुम्हारा हाथ तोड़ने दो। लिन हेंग के हाथ से एक चमकदार सफेद रोशनी निकल रही थी और लिन हेंग की मुट्ठी से निकल रही थी। वह अपनी मुट्ठी से ध्रुव की हथेली को इस कदर कुचल देना चाहता था कि उसे ठीक करना मुश्किल हो जाए। सपने देखो, ध्रुव ने शांति से कहा। उसकी हथेली से एक अद्भुत शक्ति निकली। उस क्षण लिन हेंग को ऐसा लगा जैसे वह असीम शक्तिशाली लहरों के सागर के सामने खड़ा हो। लहरें अत्यधिक दमनकारी और हिंसक थीं। लिन हेंग ने न केवल अपनी सारी शक्ति और अहंकार खो दिया था, बल्कि साथ ही लहरें उसकी बाहों पर टूट रही थीं। उसका दाहिना हाथ दबाव से पहले ही सूजकर बैंगनी रंग का हो गया था। ये कैसे संभव है? लिन हेंग ने उलझन में कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ किसी शक्तिशाली अदृश्य शक्ति द्वारा कुचला जा रहा हो। उसका पूरा शरीर कुचला जा रहा था और लहरों की प्रचंड शक्ति अभी भी बढ़ रही थी। उसे जल्दी से भागना था। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी दुम दबाकर भाग सकते हो? ध्रुव का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी हथेली लिन हेंग की मुट्ठी से सटी हुई थी। वह लिन हेंग का पीछा कर रहा था और उनके बीच जरा सी भी दूरी नहीं बढ़ने दे रहा था। दरार। चारों ओर एक तेज, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज सुनाई दे रही थी। लिन हेंग को अपनी पूरी बाह में एक असहनीय दर्द महसूस हो रहा था, मानो उसकी हड्डियां टूट रही हो और किसी भी पल फट जाएंगी। वह अपनी बाह खींचना चाहता था पर भाग नहीं सकता था। वह भागना चाहता था पर भाग नहीं सकता था। ध्रुव ताकत और गति दोनों में उस पर भारी पड़ रहा था। उनके बीच का अंतर इतना ज्यादा था कि यह एक कत्लेआम था। रंग बदलने के बाद सिडनी स्वीनी की चमक देखें। हर तरह से नॉकआउट, शीर्ष 10 खूबसूरत माय थाई सितारे। कौन जानता था कि टीवी पर पिशाच इतने शरारती हो सकते हैं। वे एक दूसरे के इतने करीब थे कि लिन हेंग ध्रुव के चेहरे का हर एक हिस्सा साफ देख सकता था। ध्रुव की आंखें ठंडी थीं और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। लिन हेंग को अचानक डर के मारे अपने घुटने कमजोर पड़ते हुए महसूस हुए। क्या ध्रुव बस उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था? कब उस कूड़े के टुकड़े ने उसे मात दे दी थी? लिन हेंग बस हार मानकर भाग जाना चाहता था। मैं इसे कैसे खत्म करूं? ध्रुव ने हड्डियां जमा देने वाली हंसी हंसते हुए कहा। ध्रुव की 9 भारी तरंगों की तकनीक जोरदार तरीके से काम कर रही थी और लिन हेंग उन तरंगों से कुचला जा रहा था जिनकी शक्ति 9500 जिन तक पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा हाथ किसी विशालकाय अजगर द्वारा कुचला जा रहा हो। क्रंच। जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से खून की धार बहने लगी।
उसकी बाह में एक तेज दर्द फैल गया और वह इस अकल्पनीय दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी हड्डियां टूट गई थीं और मांसपेशियां इतनी बुरी तरह फट गई थीं कि उन्हें ठीक करना मुश्किल था। तुम मेरे चाचा के तीसरे बेटे हो, तुम मेरे चचेरे भाई हो, लेकिन तुम्हारे परिवार के लोग और लिन बादाओ मिलकर ऐसे घिनौने कामों को अंजाम देते हैं। तुम्हें प्यार और स्नेह का जरा भी अंदाजा नहीं है। तुम बार बार मेरा अपमान करते हो। तुम तो दूसरी बार मुझे मारने भी आए हो। तुम निर्दयी और हृदयहीन हो, इसलिए मुझे निर्दयी और क्रूर होने का दोष मत दो। ध्रुव जमीन पर लेटे हुए लिनहीन को देख रहा था और उसने ये बेहद ठंडे शब्द कहे। अगर कोई ध्रुव की जान लेना चाहे तो उसका सिद्धांत दांत के बदले दांत होगा, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। लिन हिंग अपने पूरे शरीर पर ध्रुव की निर्दयता महसूस कर सकता था। उस पल उसे साफ तौर पर अपनी ओर लक्षित हत्या के इरादे का एहसास हो रहा था। लिन हिंग डर गया। जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो क्या हम चचेरे भाई बहन नहीं रहे? ध्रुव ने तीखी आवाज में कहा और फिर लिन हिंग के डेंटियन पर 9 भारी तरंगों की तकनीक से हमला कर दिया। अचानक लिन हिंग के चेहरे पर एक भयानक चीख पड़ी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने तुम्हारी साधना को पनडुब्बी बना दिया है। अब तुम अपनी जिंदगी कचरा कहलाकर गुजार सकते हो, जैसे तुम हमेशा मेरे साथ करते थे। ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा और फिर मुड़कर चला गया। कुछ ही दूरी पर कुछ साधक जो 8वीं ची परत तक पहुंच चुके थे देख रहे थे कि उस युद्ध में ध्रुव कितना निर्दयी था। ध्रुव उनके पास नहीं गया, बल्कि संघर्ष से बचने के लिए वे छिप गए। अगर वे ध्रुव को नाराज कर देते तो क्या वह उनकी साधना को भी बाधित कर देता? वे ये जानना नहीं चाहते थे, क्योंकि अपन साधना वाला जीवन कष्ट और पीड़ा से भरा होता है। ध्रुव, तुमने मेरी साधना को अपन करने का दुस्साहस किया। तुम इससे बच नहीं पाओगे, लिन हिंग ने क्रोध से जलते हुए दुर्भावनापूर्वक कहा। वह क्रोधित था क्योंकि वह स्वयं एक कूड़े का टुकड़ा बन गया था। वह ध्रुव के पिता से तहे दिल से नफरत करता था। उसे पूरी स्थिति पर पछतावा था, लेकिन वह बदला लेने के लिए इंतजार नहीं करना चाहता था। वह तुरंत अपनी चचेरी बहन लिन कियान नाम की एक लड़की से मदद मांगेगा, जो पहले ही लिंक्वी परत तक पहुंच चुकी थी और उसकी आत्मा जागृत हो चुकी थी। हाओ युए संप्रदाय में वह पहले से ही एक शक्तिशाली शिष्या के रूप में पहचानी जा चुकी थी। लिन कियान जानती थी कि ध्रुव के पिता ने उनकी पिछली मुलाकात के दौरान उसके पिता लिन बादाओ को चोट पहुंचाई थी। लिन कियान ने ध्रुव को मारने के लिए यूनहाई संप्रदाय में आने की तैयारी कर ली थी। कितने अफसोस की बात है कि उसने खुद ध्रुव को मारने की कोशिश की थी। लिन हिंग को हर चीज से नफरत थी। उसे खुद से नफरत थी कि वह असफल हो गया था, और उसे उस भविष्य से भी नफरत थी जो एक अपन साधना के साथ उसका होगा। वह ये सुनिश्चित करेगा कि ध्रुव को उससे भी अधिक बुरा भाग्य भुगतना पड़े। इसमें थोड़ी देरी हुई क्योंकि मैंने गलती से अध्याय 11 की बजाय 12 का अनुवाद कर दिया था और संपादन तक मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। इसलिए मैंने अपना 1 घंटे से ज्यादा समय बर्बाद कर दिया, लेकिन कम से कम अगले अध्याय को तो मुझे बस संपादन और प्रूफ रीडिंग करनी है। ये या तो अगला प्रायोजित अध्याय होगा या सोमवार को मेरा नियमित संस्करण। मुझे उम्मीद थी कि यह पहले ही प्रायोजित हो चुका होगा ताकि मैं कह सकूं कि मैं मानसिक रूप से सक्षम हूं, बेवकूफ नहीं है। कल भी एक गुलामी का दिन होगा जिसमें संभवतः 5 प्रायोजित अध्याय होंगे। मैं कल कुछ भी नहीं करूंगा, इसलिए या तो अनुवाद कर लूंगा या फिर चीके टीवी सीरीज मैराथन देखूंगा। अगर मैं खुद को अनुवाद करने के लिए प्रेरित कर सकूं तो शायद आपको आश्चर्य भी हो। मुझे लगता है कि एक बार शुरू करने के बाद अनुवाद करते रहना आसान होता है, लेकिन असल में शुरुआत करना ही समस्या है। मैं विलंब की देवी हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही संतोषजनक अध्याय है और मुझे यकीन है कि आगे जो भी आएगा वह आपको पसंद आएगा। मैं इंडेक्स को थोड़ा अपडेट कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। एक्सो। इस प्रायोजित अध्याय के लिए एनोनिमस और गैरी आर का विशेष धन्यवाद। मैं अगले 3 अध्यायों पर समय से पहले काम शुरू करने जा रहा हूं, अगर प्रायोजित अध्याय आज या इसी हफ्ते हो। अगले अध्यायों में मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जब एक्शन शुरू होगा तो मुझे अतिरिक्त रिलीज के लिए तैयार रहना होगा। यंगजहौ शहर में लिन का पारिवारिक घर था। लिन हाय एक कमरे में अकेला बैठा दीवार पर लगे एक चित्र को बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। यह एक बेहद खूबसूरत महिला का चित्र था। उसकी आंखें शांत सागर की तरह गहरी नीली थीं। हैरानी की बात यह थी कि उसके कंधों पर एक खूंखार जानवर लिपटा हुआ था। वह सांप जैसा दिख रहा था, लेकिन वह ऐसा प्रभाव नहीं डाल रहा था। वह अपना सिर ऊंचा करके नीचे सब कुछ देख रहा था, मानो कोई प्राचीन देवता नीचे के तुच्छ जीवों को देख रहा हो। इस चित्र में उसकी आंखें ही आपकी आत्मा में गहराई तक उतर जाएंगी और एक अमिट छाप छोड़ जाएंगी। मिंग हे, लगता है नन्हा ध्रुव आखिरकार बड़ा हो गया है। मैं हर दिन उसके अंदर तुम्हें और ज्यादा देखता हूँ और उसे तुम्हारी आत्मा भी विरासत में मिली है। हो सकता है उसे इस आत्मा का मतलब न पता हो, लेकिन जब तक उसकी आत्मा जागृत होगी तब तक उसे पता चल जाएगा कि उसकी माँ ने उसे कितना बड़ा तोहफा दिया है। वह दिन जरूर आएगा जब वह बेकार सांप की आत्मा दुनिया को हिलाकर रख देगी। हमारा बेटा कभी बेकार नहीं था, उसके अंदर हमेशा सच्ची महानता की क्षमता छिपी थी। चित्र के सामने खड़े लिन हाई ने प्रेम और अजीब सी उदासी से भरे भाव के साथ खुद से कुछ कहा। सब सोचते हैं कि मेरी याददाश्त चली गई है, लेकिन मैं तुम्हें जीते जी कभी नहीं भूल सकता। जब ध्रुव की आत्मा जागेगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा।
जल्द ही वह साम्राज्य में प्रवेश करेगा और अपने नियत मार्ग पर चलेगा। लिन हाई की आंखों में एक गहरी भावना उमड़ रही थी। उसे एक बार शक था कि उसका बेटा कभी उस आत्मा को जगा पाएगा। उसका बेटा कोई साधारण नहीं था और अब वह आखिरकार उसे अपने शरीर में छिपी क्षमता को उजागर करते हुए देख सकता था। लिन हाई को यकीन था कि ध्रुव की आत्मा जल्द ही जाग जाएगी। ध्रुव स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता द्वारा छिपाए गए रहस्य को नहीं जानता था। उसे अपनी मां की कोई याद नहीं थी। लिन हाई ने ध्रुव को अपनी सांप आत्मा के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। ध्रुव ने लिन हेन की साधना को पनडुब्बी बना दिया था, जिससे उसे राहत मिली, मानो उसके दिल का बोझ उतर गया हो। इसका मतलब था कि बूढ़े ध्रुव का मरने से पहले का आखिरी पछतावा भी गायब हो गया था। आखिरकार उसने अपना बदला ले लिया था। ध्रुव स्टॉर्मी गॉज में अभ्यास और कुछ और अनुभव हासिल करने के बाद तुरंत वहां से जाने वाला नहीं था। स्टॉर्मी गॉज में आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ और मजबूत बनने के लिए लड़ने के इरादे से आता था। भले ही वह दूसरों को उकसाने की पहल न भी करे, उसे पूरा यकीन था कि दूसरे उससे लड़ने जरूर आएंगे। तुम ही हो, एक ठंडी और उदासीन आवाज ने कहा। ध्रुव ने आवाज ढूंढते हुए इधर उधर देखा और एक खूबसूरत स्त्री का शरीर देखा। हर वक्रता उसकी यादों में अंकित हो गई। हालांकि वह चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसकी आकृति मनमोहक थी। ध्रुव को कुछ शक हुआ, क्योंकि लड़की ने अपनी पहचान छिपाने के लिए नकाब पहना हुआ था। वह यूनहाई संप्रदाय के ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। वह हनुमान, किंगी और जिंग यून को भी जानता था। जाहिर है कि वह व्यक्ति उनमें से कोई नहीं हो सकता था। क्या वह कोई बुरा ध्रुव हो सकता था जिसे वह जानता था? ध्रुव उलझन में था। पिछली बार जब हम मिले थे तो तुम इतनी तेजी से भागे थे कि मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं कर पाया था। अब जब हम खुले में हैं और भागने की कोई जगह नहीं है, तो क्या हम तुम्हारी भागने की कला की परीक्षा लें? उसके सामने खड़ी लड़की ने ठंडी हंसी में कहा। लड़की ने अपने तरकश से एक तीर निकाला और अपनी पीठ पर बंधे धनुष को थाम लिया। ध्रुव को तुरंत समझ आ गया कि उसने उसे क्यों पहचान लिया था। उसे सब कुछ याद आ गया। वह लियूफी थी, पहाड़ों में गर्म पानी के झरने वाली लड़की। ध्रुव को उसका नाम अच्छी तरह याद था, क्योंकि लियूफी के जानलेवा तीर ने उनकी पिछली मुलाकात में लगभग उसकी जान ले ली थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। वह उसे भागने का मौका नहीं देने वाली थी। वह जानती थी कि वह पहले से ही अपनी शक्ति छिपा रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपनी आत्मा का इस्तेमाल किया। ध्रुव महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा उसे निशाना बना रही थी और वह धीरे धीरे उसके निशाने पर आ रहा था। धनुष लंबी दूरी के लड़ाकों के लिए पसंदीदा हथियार है, लेकिन नजदीकी लड़ाई में धनुष की कोई खास क्षमता नहीं है। अगर मैं हमारे बीच की दूरी कम कर दूं तो उसके हथियार के लिए अपनी असली ताकत दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ध्रुव ने सोचा। उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई और वह चौंका देने वाली तेजी से लियूफी की ओर दौड़ा। क्या तुम सच में मुझसे करीबी मुकाबले में भिड़ना चाहते हो? लियूफी ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा। उसने तीर खींचा और पल भर में तीर धनुष से छूट गया। तीर ने एक अविश्वसनीय दबाव पैदा किया और साथ ही एक फुफकार जैसी आवाज भी आई। धनुष की डोरी अभी भी भिनभिनाहट के साथ हिल रही थी। क्लैंग। ध्रुव ने अपनी पीठ से तलवार निकाली। 9 भारी लहरें, गरजती बिजली। ध्रुव के बाएं हाथ से 9 भारी लहरें निकल रही थीं और बाहर की ओर जा रही थीं। हर लहर से टकराने पर तीर की शक्ति कमजोर होती जा रही थी। फिर जैसे ही 9 भारी लहरों और गरजती बिजली की संयुक्त शक्ति ने प्रहार किया, तीर बेजान होकर 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। चांदनी पंख चपलता। उसका शरीर एक पल के लिए भी नहीं रुका। वह अपने आसपास की हवा को हिलाने के लिए अपनी 9 भारी तरंगों की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लगातार करीब आता रहा। उसकी चांदनी पंख चपलता तकनीक इतनी सहज थी मानो उसने पहले भी लाखों बार इसका इस्तेमाल किया हो। लियूफी का न केवल चेहरा सुंदर था, बल्कि उनमें शक्तिशाली युद्ध शक्ति भी थी। शिष्य रैंकिन की सूची में उनका स्थान 8वां था। वह जानती थी कि ध्रुव दूरी कम करना चाहता है, इसलिए तीर चलाने के तुरंत बाद वह पीछे हट गई। वह धनुष से लड़ने में माहिर थी और उसने स्पष्ट रूप से कुछ बेहतरीन चाल कौशल सीख लिए थे। जब तक ध्रुव ने पहला तीर 2 टुकड़ों में तोड़ा, तब तक उसका हाथ धनुष पर भारी मात्रा में क्यूई से प्रहार कर चुका था, लेकिन इस बार 3 तीर अपनी जगह पर लगे हुए थे। अलविदा, ध्रुव ने कहा, जो अविश्वसनीय गति से दौड़ रहा था। फिर उसने अचानक अपनी दिशा बदली और पेड़ों के एक छोटे से झुरमुट की ओर छलांग लगा दी। लियूफी की चाल की तकनीक बेहद गहन थी। हालांकि ध्रुव की तकनीक लियूफी की तकनीक से बस थोड़ी बेहतर थी। हालांकि वह करीब पहुंच सकता था, लेकिन इसके लिए समय की आवश्यकता थी। लेकिन इस कम समय में लियूफी के लिए कुछ तीर चलाना ही काफी था। उसने अभी अभी एक साथ 3 तीर चलाने की कोशिश की थी और उसके धनुष से निकले 3 तीरों के साथ ध्रुव को अपनी जान पर तत्काल खतरा महसूस हो रहा था। यही कारण है कि जैसे ही ध्रुव ने देखा कि वह अपने धनुष में 3 तीर डाल रही है, उसने तुरंत अपनी योजना बदल दी और नजरों से ओझल हो जाने का फैसला किया। लियूफी की युद्ध रणनीति में बाधा डालने का यही सबसे अच्छा तरीका था। इसके अलावा खुले मैदान में लड़ते समय उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन पेड़ों के इस झुरमुट में उसे निशाना बनाने के लिए उसे एक सीधी रेखा की जरूरत थी। लियूफी अपनी बाण शक्ति का इस्तेमाल करके खुले मैदान में अपनी पूरी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करने में कामयाब रही। लगता है मैंने 9वीं क्यूई परत तक पहुंच चुके एक साधक की शक्ति को कम करके आंका है। उससे लड़ना और जीतना इतना आसान नहीं है, ध्रुव ने उदास होकर सोचा। उसे पता नहीं था कि लियूफी 9वीं क्यूई परत तक पहुंच चुकी है, जो उन्नति से पहले सबसे ऊंची क्यूई परत थी।
वह अपनी क्यूई का उपयोग करके पहले से ही अपने बाण आत्मा और धनुष को सामंजस्यपूर्ण रूप से नियंत्रित करने में सक्षम थी। उसकी लंबी दूरी की शक्ति एक दुर्स्वप्न जैसी थी। 9वीं क्यूई परत के शिष्यों से लड़ने और आसानी से जीतने के उसके पहले के विचार तुरंत ही खत्म हो गए। लेकिन ध्रुव निराश नहीं हुआ। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो लियूफी को पेड़ों के झुरमुट में पहुंचाने में कामयाब हो गया तो जीत उसकी ही होगी। लियू फेई उसके पीछे व्यंग्यात्मक ढंग से हंसी। उसने धनुष की डोरी खींचनी शुरू कर दी, जिससे एक जोरदार दबाव पैदा हुआ और वह और पीछे खींचती गई। उसके पूरे शरीर में एक तीव्र और भयानक सनसनी फैल गई। ध्रुव समझ गया कि लियूफी गोली चलाने वाला है और उसका शरीर उसे खतरे की चेतावनी दे रहा था। ध्रुव ने अपनी तलवार हाथ में कसकर पकड़ रखी थी। पेड़ों के झुरमुट तक पहुंचने के लिए उसे बस 2 सांसों की जरूरत थी और वह सुरक्षित हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। तुम कहां भाग रहे हो? लियू फेई ने थोड़ा घबराए हुए स्वर में पूछा। अचानक एक तलवार उसकी नजर में आई, जिससे ध्रुव चौंक गया। उसे आभास हो गया कि वह बहुत बड़े खतरे में है। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था कि अचानक रुक गया और फिर पीछे कूद गया। धमाका! टूटी हुई धरती चारों ओर उड़ गई। ध्रुव के सामने एक विस्फोट हुआ और जमीन में एक गहरा गड्ढा बनाते हुए तलवार का एक बेहद गहरा निशान दिखाई दिया। अगर ध्रुव उस बाग की ओर बढ़ता रहता और 1 सेकंड भी देर हो जाती तो वह तलवार ध्रुव के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती। ध्रुव के चेहरे के भाव बदल गए जब उसने बाग में एक आदमी को देखा जो सफेद वस्त्र पहने हुए था और हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए था। कुछ देर पहले जमीन पर निशान उसी की तलवार से बना था। लियूफी, उस कीड़े ने तुम्हें कैसे नाराज कर दिया? क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कीड़े को मारने में तुम्हारी मदद करूं? ओपन में खड़ा शिष्य ध्रुव को घृणा से देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को बहुत ऊंचा समझता हो। उसकी नजर में ध्रुव एक चींटी थी और वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालेगा। लियूफी को बस सिर हिलाकर उसे कार्रवाई का संकेत देना था। अगर वह उसे ऐसा करने के लिए कहती तो वह तुरंत ध्रुव को मार डालता। भले ही संप्रदाय साथी शिष्यों को सीधे तौर पर मारने पर रोक लगाता, फिर भी उन्हें उसे दंडित करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि वह उन कीड़ों से ऊंचा दर्जा रखता था जिससे वह अछूत था। संप्रदाय के कुलीन शिष्यों में से एक ध्रुव ने उस आदमी के कपड़ों पर बैज देखा। ध्रुव डर से कांप रहा था और उसे लग रहा था जैसे समय ही रुक गया हो। अगर लियूफी उसे ध्रुव पर हमला करने के लिए कहे तो वह कर देगा। ध्रुव को अपनी पूरी गति से चकमा देना होगा, वरना उसका सिर तुरंत काट दिया जाएगा। यू हाओ, दूसरों के काम में दखल देना बंद करो, लियूफी ने कहा, लेकिन उसने अभी तक तीर नहीं चलाया था। ऐसा नहीं है कि वह ध्रुव पर दया दिखा रही थी या उसे माफ कर दिया था, बल्कि सिर्फ इसलिए कि यू हाओ उससे प्रेम प्रसन्न कर रहा था, लेकिन उसे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उसने उससे मदद नहीं मांगी थी, क्योंकि वह यू हाओ का कोई एहसान नहीं चुकाना चाहती थी और इस मौके का इस्तेमाल ध्रुव को मारने के लिए करना उसे यू हाओ का एहसानमंद बना देगा। उसने अपनी आत्मा को वापस अपने शरीर में वापस बुला लिया और अपना धनुष वापस अपनी पीठ पर रख लिया। उसने ध्रुव से कहा, इस बार खुद को भाग्यशाली समझो, अगली बार सबसे अच्छा यही होगा कि मुझसे न टकराओ, वरना तुम आज जितने भाग्यशाली नहीं रहोगे। जब उसकी बात खत्म हुई तो वह मुड़ी और दूर चली गई। लियूफी, तुम हमेशा तुरंत क्यों चले जाते हो? यू हाओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर तुरंत दूर भाग गया, ध्रुव की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। बूम! ध्रुव के सामने एक और विस्फोट की आवाज गूंजी और जमीन पर तलवार का एक बहुत गहरा निशान रह गया। अपने आप को भाग्यशाली समझो, अगली बार जब मैं तुम्हें लियूफी को उकसाते हुए देखूंगा तो मुझे तुम्हें कुचलना पड़ेगा, यू हाओ ने कहा जिसकी आवाज दूर से आई थी। ध्रुव अभी भी उसी जगह खड़ा था, जरा भी नहीं हिला। हालांकि तलवार ने उसके सामने शक्ति का विस्फोट कर दिया था, फिर भी वह किसी कारण से डरा नहीं। लियूफी को लगता था कि वह बेहद ताकतवर है और क्योंकि ध्रुव ने उसे उकसाने के लिए उस गर्म पानी के झरने में आने की हिम्मत की जहां वह प्रशिक्षण लेती है, इसलिए वह उसे मारना चाहती थी। यू हाओ एक विशिष्ट शिष्य था और उसकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी। ध्रुव के प्रति उसके मन में कोई तर्क या द्वेष नहीं था, बल्कि वह उससे एक शब्द भी कहे बिना उसे मारने ही वाला था। ध्रुव इस दुनिया में कम समय के लिए ही आया था, लेकिन ध्रुव ने अनुभव से समझ लिया था और सीख लिया था कि ताकतवर होने का क्या मतलब होता है, सम्मान पाना, निर्दयी होना। यू हाओ, जब मैं लिंग क्यूई परत तक पहुंचूंगा तो तुम इस कीड़े की आंखों में देखोगे जब मैं तुम्हारे हाथ से तलवार लूंगा और फिर उसे तुम्हारे दिल में घुसा दूंगा। ध्रुव ने जमीन पर तलवार के गहरे निशान देखे और उसके मन में एक नई रोशनी कौंधी जैसे ही वह मुड़ा और वहां से चला गया। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मेहनत और जन्मजात प्रतिभा उसे इतना मजबूत बना देगी कि वह अपना बदला ले सके और उसे यकीन था कि वह दिन दूर नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। मैंने 1 घंटे बाद इसे दूसरी बार प्रूफरीड करने में बहुत सावधानी बरती ताकि मैं छोटी छोटी गलतियां निकाल सकूं। अगर हो सके तो कृपया मेरी मदद करें और पीयरलेस मार्शल गॉड मंगा अपडेट पेज पर जाएं, लिंक यहाँ है। मुझे इसमें समस्या आ रही है क्योंकि पिछले व्यक्ति ने अनुवाद किया था, इसलिए अब ये किसी भी सही श्रेणी से मेल नहीं खा रहा है। अगर आप जल्दी से वहां जाकर उन श्रेणियों के लिए वोट कर सके जो आपको लगता है कि इस कहानी से मेल खाती है, कृपया टाइम ट्रैवल को डाउनवोट करें और साथ ही एक उपयोगकर्ता रेटिंग भी दें, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, मैं आभारी रहूंगा। मैं फिर से काम शुरू करूंगी क्योंकि मेरे गुलामी भरे दिन के अभी भी 8 घंटे बाकी हैं।
ध्रुव ने स्टॉर्मी गॉज में अपना प्रशिक्षण जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने घाटी छोड़ने का फैसला किया और एक बार फिर चट्टान की चोटी पर खड़ा होकर घाटी को निहारने लगा। नीचे खाई में झांककर उसने देखा कि जहां तक नजर जाती है वहां तक एक असीम घाटी थी। वहां हजारों लोग प्रशिक्षण ले रहे थे। यह अंतहीन युद्धों और साधना से भरी जगह थी। यही यूनहाई संप्रदाय की संस्कृति थी जिसने सबसे शक्तिशाली साधकों को जन्म दिया। यहाँ आपको जीवन के 1 इंच के भीतर ही पीटा जाएगा और अपने टूटे हुए शरीर के साथ संप्रदाय में वापस चढ़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। यहाँ केवल शक्तिशाली ही फलेंगे फूलेंगे और कमजोर ही शक्तिशाली के विकास के लिए खाद का काम करेंगे। ध्रुव स्टॉर्मी गॉज के बाहर घाटी में घूम रहा था और उसे अपने कुछ दोस्त मिल गए जिससे वह हैरान रह गया। हान मान और जिंग यून को इतनी जल्दी फिर से देखकर वह खुश हुआ। ध्रुव, जिंग यून चिल्लाए। ध्रुव से दोबारा मिलने पर वह अपनी खुशी रोक नहीं पाए। जिंग यून, ये कैसे संभव है कि तुम पिछली बार की तुलना में अधिक सुंदर हो जब मैंने तुम्हें देखा था। ध्रुव ने शर्म से मुस्कुराते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए कहा। कुछ दिन पहले की तुलना में जिंग यून वाकई और भी ज्यादा खूबसूरत और निखरी हुई लग रही थी। ध्रुव जानता था कि ये ब्यूटी पिल्स की वजह से है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका इतना जबरदस्त असर होगा। ध्रुव की बात सुनकर जिंग यून शर्मा गई और अपनी नजरें फेरने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम ये बात क्यों उठा रहे हो? हाँ ध्रुव, तुम्हें थोड़ा कम बोल्ड होना पड़ेगा। जिंग यून अभी भी बहुत शर्मिला है। हान मान ने हमेशा की तरह सीधे शब्दों में कहा। ध्रुव, हम शुरू से ही तुम्हें ढूंढने के लिए आने की तैयारी कर रहे थे, पर सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी तुमसे टकरा जाएंगे। आओ मुझे ढूंढो। क्यों, क्या हो रहा है? ध्रुव ने पूछा। ध्रुव, क्या तुम प्रोफाउंड पिल्स का अपना हिस्सा खाकर 8वीं क्यूई परत तक पहुंच गए थे? हान मान ध्रुव को देखने के लिए उत्सुक था क्योंकि उसने 7वीं क्यूई परत पर रहते हुए एक नर भेड़िए को मार डाला था। 8वीं क्यूई परत तक पहुंचने के बाद वह निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। हाँ, मुझे हाल ही में एक सफलता मिली है। आप लोग क्या सोचते हैं? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मेरे जैसा अज्ञानी मूर्ख इतनी जल्दी 8वीं क्यूई परत तक पहुंच सकता है तो जाहिर है कि तुम जैसी राक्षसी प्रतिभा भी पहुंच गई होगी। हान मान ने मुस्कुराते हुए कहा। जिंग यून अभी तक वहां तक नहीं पहुंची है क्योंकि उसे अगले स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ और समय चाहिए। किंग ही भी अभी तक बाहर नहीं आया है, लेकिन उसे आगे बढ़ने की राह में सबसे आगे होना चाहिए। ध्रुव ने सिर हिलाया। हालांकि हान मान का व्यवहार लापरवाह था, फिर भी वह जिंग यून और किंग ही की तुलना में थोड़ी ज्यादा कुशलता से साधना करता था, इसलिए उसके लिए 8वीं क्यूई परत तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति होना सामान्य बात थी। हान मान, तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। हान मान ने अपना सिर खुजलाया और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया जिससे ध्रुव अवाक रह गया। ध्रुव, मैं भी 8वीं क्यूई परत तक पहुंच गया हूँ। मैं स्टॉर्मी गॉज जाकर अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता हूँ, लेकिन क्रूर साधकों द्वारा मेरा नरसंहार हो सकता है। मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहना चाहता था और अगर हमारा सामना किसी बलवान और निर्दयी शिष्य से हो तभी तुम्हें साथ चलना होगा। मैं ऐसा आदमी हूँ जो 1-2 मार सह सकता है। हान मान मुस्कुराते हुए ध्रुव से मदद मांग रहा था। ध्रुव समझ गया कि हान मान का क्या मतलब है और उसे तभी मदद की जरूरत होगी जब किसी की जान जोखिम में हो। वह इतने अच्छे दोस्त की बात को ठुकरा तो बिल्कुल नहीं देगा। आप कब जाना चाहते हैं? कल हम निकल सकते हैं। मैं पहले कुछ मुखौटे तैयार करना चाहता हूँ। हान मान ने देखा कि ध्रुव ने जवाब देते हुए जरा भी संकोच नहीं किया। ध्रुव के लिए उसकी और भी ज्यादा प्रशंसा हुई क्योंकि वह एक सच्चा दोस्त था। यह आदमी न सिर्फ असाधारण रूप से बलवान था बल्कि उसमें जरा भी अहंकार नहीं था। वह किसी भी बात पर बहस नहीं करता था और हमेशा उनके बीच निष्पक्षता बनाए रखता था। उसने ही ब्लैक विंड माउंटेन के लगभग सभी खूंखार जानवरों को मारा था, फिर भी उसने सभी को समान रूप से सामान बांटने पर जोर दिया था। कोई बात नहीं, जब तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना, ध्रुव ने सीधे तौर पर कहा। घाटी में प्रवेश करने वाले सभी लोग एक मुखौटा पहनना पसंद करते थे, जिसके बारे में ध्रुव को पहले पता नहीं था। कई लोग दूसरे शिष्यों से लड़ने के लिए ही अंदर जाते थे। हारना अपमानजनक होता था और जीतने पर खूनी संघर्ष हो सकता था। मुखौटा पहनना इन सभी समस्याओं से निपटने का एक तरीका था। मैं भी आना चाहती हूँ। ध्रुव हर समय मेरे साथ रह सकता है और मेरी रक्षा कर सकता है। मुझे पता है कि उसके साथ मैं सुरक्षित रहूंगी, जिंग यून ने आकर्षक लेकिन मासूम आवाज में कहा। ध्रुव स्तब्ध रह गया। हान मान और ध्रुव दोनों जिंग यून को आंखें फाड़े देख रहे थे। क्या ये वाकई पहले वाली शर्मीली लड़की थी? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिंग यून ने उनकी ओर देखते हुए और धीरे से जमीन पर पैर पटकते हुए कहा। कुछ नहीं है, चिंता मत करो, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा और ऐसे बोला जैसे कुछ हुआ ही न हो। ध्रुव और हान मान को यह देखकर अजीब लगा कि वह इतनी बोल्ड है, फिर भी एक प्यारी और मासूम बच्ची की तरह व्यवहार कर रही है। हान मान जिंग यून को देखकर हैरान था क्योंकि उसने जो बदलाव देखा था वह उसे देखकर हैरान था। जिंग यून की यह बात सुनकर वह सचमुच हक्का बक्का रह गया था कि वह चाहती है कि ध्रुव उसकी रक्षा करे। वह इतनी निडर थी कि इतनी सीधी बात कह रही थी। ठीक है, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। हमें विवेकशील रहना चाहिए और मुसीबत मोल लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ध्रुव ने स्थिति का जल्दी से विश्लेषण करते हुए कहा और फिर मान गया।
घाटी में नीचे कई अत्यंत प्रतिभाशाली साधक थे और कुछ हद तक वहां कुलीन शिष्यों का आना जाना लगा रहता था। कुलीन शिष्य अपेक्षाकृत घमंडी और एकांत प्रिय थे। वे बिना उकसाए सामान्य शिष्यों पर हमला करने से बचते थे, इसलिए ध्रुव की मदद से वे आश्वस्त थे कि वे बिना ज्यादा परेशानी में पड़े घाटी में जा सकते हैं। कुलीन शिष्य संप्रदाय से कोई प्रतिक्रिया लिए बिना अन्य शिष्यों को मार सकते थे। उनके पास अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति थी। ध्रुव की बदकिस्मती थी कि उसे एक ऐसे उच्च पदस्थ शिष्य का सामना करना पड़ा जो उसे मारना चाहता था, और एक घमंडी कुलीन शिष्य का भी। उसकी किस्मत वाकई बहुत खराब थी। सारी जानकारी की पुष्टि के बाद वे सभी अलग अलग दिशाओं में चले गए। ध्रुव अपने कमरे में वापस चला गया और बिना सोए साधना जारी रखी। दूसरों की तुलना में खुद को कितना कमजोर देखकर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो गई थी और उसने अपने शरीर में एक ज्वाला सी जलती हुई महसूस की, मानो वह चीख चीख कर कह रही हो कि वह सबसे मजबूत हो। अगली सुबह हान मान ध्रुव को लेने आया और वे दोनों तुरंत जिंग यून से मिलने के लिए निकल पड़े। यून हाई संप्रदाय बहुत बड़ा था। साधारण शिष्यों के कमरे कई जिलों में फैले हुए थे और यह क्षेत्र एक छोटे कस्बे के आकार का था। ध्रुव और हान मान उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने जिंग यून से मिलने का फैसला किया था। उन्होंने देखा कि जिंग यून का चेहरा पीला और चिंतित था। एक छोटा लड़का उसके सामने खड़ा था और चेहरे पर एक बुरी नजर लिए बातें कर रहा था। जिंग यून, क्या बात है? ध्रुव ने तेज गति से आते हुए पूछा। चले जाओ कमीने, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं जिंग यून से बात कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझे बीच में टोकने का हक है? उस छोटे लड़के ने आंखें सिकोड़ते हुए ध्रुव से कहा। वह ध्रुव को पहले से जानता था और अक्सर उसे धमकाने में शामिल हो जाता था। ध्रुव, आप आखिरकार यहाँ हैं? जिंग यून ने ध्रुव से मुस्कुराते हुए कहा और युवा शिष्य की टिप्पणी को अनदेखा कर दिया। चलें, ध्रुव ने उस युवा शिष्य की ओर देखे बिना ही मजाकिया लहजे में कहा। हान मान, ध्रुव और जिंग यून सभी उस युवा शिष्य की ओर देखे बिना ही वहां से चले गए। रुको रुको हान मान, जिंग यून, युवा लड़के ने जिंग यून की आस्तीन पकड़ते हुए उसे जाने से रोका। दफा हो जाओ, क्या तुम देख नहीं सकते कि हमें कुछ काम है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझे बीच में टोकने का अधिकार है? ध्रुव ने युवा शिष्य की बातें उस पर फेंकते हुए जिंग यून का हाथ झटकते हुए कहा। ध्रुव की हथेली से शक्तिशाली तरंगे सीधे उस युवा शिष्य की ओर उठी। इस छोटी सी क्रिया में निहित शक्ति ने 7वें क्यू स्तर पर मौजूद उस युवा लड़के को कई मीटर दूर जमीन पर गिरा दिया और मुंह में ताजा खून थूक दिया। वह हैरानी से हौंफते हुए ध्रुव को देखने लगा। चले जाओ कूड़े के टुकड़े, ध्रुव ने कहा, जो उसके मुंह पर एक तमाचा था। ध्रुव जरा भी नहीं रुका और चलता रहा। कब से कूड़े का टुकड़ा? ध्रुव इतना खूंखार हो गया। वह शिष्य निश्चित रूप से जल्दबाजी में काम करता है। जिंग यून, वह कौन है? हान मान ने जिंग यून से पूछा। सवाल सुनते ही जिंग यून का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसने ध्रुव और हान मान की ओर देखा और कहा, वे कह रहे थे कि उन्होंने ब्लैक विंड माउंटेन में जिंग फैन का सिर कटा हुआ शरीर देखा था और यह स्पष्ट था कि यह तलवार से किया गया था। जिंग फैन का बड़ा भाई जिंग हाओ अब उन लोगों की तलाश कर रहा है जो जिंग फैन के साथ थे। वह मुझे ये जानकारी देकर धमकाने आया था। हान मान हक्का बक्का रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि जिंग यून के चेहरे का सारा रंग उड़ गया था। अगर वह आता है तो आता है। भाग्य को अपना काम करने दो और छोटी मोटी समस्याओं की चिंता मत करो, ध्रुव ने कहा, जो बेहद शांत था। चूंकि वह संप्रदाय का कोई विशिष्ट शिष्य नहीं है, इसलिए संप्रदाय के क्षेत्र में रहते हुए वह हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अनावश्यक संघर्षों से बचने के लिए हमें स्टॉर्मी गॉज में थोड़ा और सावधान रहना होगा। हान मान ने ध्रुव की बात से सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। तीनों के समूह को स्टॉर्मी गॉज पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। ध्रुव अपनी शक्ति छुपाने के समय से भी कम समय में पहुंच गया था। वह वास्तव में अपनी गति से हैरान था। घाटी के अंदर उन्हें ठोस सघन मिट्टी से बना एक किला दिखाई दिया। वह मिट्टी का किला एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों साधारण लोग उसमें पर्याप्त जगह के साथ रह सकते हैं। हालांकि वह मिट्टी का बना था, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह पूरी तरह से मजबूत था। ऐसा लग रहा था कि एक तेज तूफान भी इस किले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तूफानी घाटी में किसी शिष्य द्वारा आवास बनाना आम बात थी, लेकिन यह अनोखा था। हान मान ने किले को छुआ। वहां न तो क्षय से धूल थी और न ही बारिश के पानी से धरती का चिपचिपापन। उन्हें सचमुच अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा किला कैसे बनाया गया होगा। तभी धरती के किले से एक छायादार आकृति उभरी। यह एक व्यक्ति था जिसने भी नकाब पहना हुआ था और सावधानी से अपने घर से बाहर निकल रहा था। उस व्यक्ति ने ध्रुव और दो अन्य लोगों पर एक क्षण के लिए नजर डाली, फिर घबराहट में पूरी गति से भाग गया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। ध्रुव और बाकी लोग समझ गए कि क्या हुआ था। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। स्टॉर्मी गॉज के लोग कमजोर नहीं थे और सभी कम से कम 7वीं या 8वीं क्यूई परत तक पहुंच चुके थे, कुछ तो उससे भी ऊंचे स्तर तक पहुंच गए थे। इस घाटी में हजारों शिष्य कई तरह के कौशलों का अभ्यास करते थे और पहले कभी न देखे गए कौशलों का मिलना आम बात थी। ऐसी परिस्थितियों में अचानक सामने आए 3 लोगों के समूह का सामना करने पर कौन पीछे नहीं हटेगा? क्या वे तीनों लोग उस अकेले शिष्य के प्रति क्रूर इरादे से इकट्ठे हुए थे? तूफानी घाटी में इस तरह की घटनाएं आम थीं। लगता है हमें अलग होना पड़ेगा, वरना हम बहुत से लोगों को डराकर भगा देंगे, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए और दूर जाते हुए कहा।
हान मान के लिए सबसे जरूरी बात थी कि उसे युद्ध का अनुभव हो। ध्रुव को बस पीछे रहना था और यह सुनिश्चित करना था कि कोई अप्रत्याशित खतरा न हो। आज का नियमित संस्करण यहाँ है। बैंक की छुट्टी है, इसलिए जब मैं काम पर पहुंचा तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। आज मेरी छुट्टी है, इसलिए मैं आज पूरा अनुवाद कर सकता हूँ। शायद मैं नहीं करूंगा, मैं ये नियमित अध्याय जारी करूंगा और अगर जरूरत पूरी हो जाए तो शायद एक प्रायोजित संस्करण भी। आज एक डॉक्टर हूँ मैराथन होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पसंद आएगा। जीवन या मृत्यु के चरण की उलझन के कारण मैंने अब इसे जीवन या मृत्यु का अखाड़ा कर दिया है, तो आपको बेहतर समझ है। यह एक घाटी के भीतर है और घाटी के अंदर एक बड़ा चट्टानी उठा हुआ क्षेत्र है जो रेत जीवन या मृत्यु के क्षेत्र से घिरा हुआ है। जब आप चट्टानी इलाके में होते हैं तो आप क्षेत्र के अंदर होते हैं जहां लड़ाई के नियम है और इसे द्वंद्व जैसी स्थिति माना जाता है। आप एक प्रतिद्वंद्वी को उनके जीवन के 1 इंच के अंतर से हरा सकते हैं और वे कुछ ही देर बाद मर जाते हैं। जब तक एक क्षेत्र के अंदर था आपने कोई नियम नहीं तोड़ा है, जब तक कि आपने सीधे अंतिम प्रहार नहीं किया। इस क्षेत्र के बाहर आप किसी पर हमला कर सकते हैं और अनुचित तरीके से लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी परिस्थिति में नहीं मरना चाहिए। केवल अभिजात वर्ग के शिष्य ही अपनी इच्छानुसार हत्या कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा करने की ताकत है। कुछ शिष्य नियमों की परवाह किए बिना लोगों को मारने के लिए कनेक्शन या गुप्त तरीकों का उपयोग करेंगे, लेकिन इसे समर्थन देने वाली ताकत के बिना ये सभी हत्याएं गुप्त रूप से होंगी। मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ बातें साफ हो जाएंगी। मैं बिना किसी स्पॉइलर के ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करना चाहता हूँ। अगले अध्याय की क्रैक रेटिंग बहुत ज्यादा है। मैं इस अध्याय से आगे पढ़ने की सलाह नहीं देता। आज की प्रायोजित खुराक गैरी आर द्वारा आपके लिए लाई गई है। मेरे काम और आपकी सभी पढ़ने की लत का समर्थन करने के लिए उनका विशेष धन्यवाद। ज़ोक्सो। यहाँ अभी काफी देर हो चुकी है। मैं एक गिलास पानी लेने के लिए उठा और ये देखा, इसलिए सोचा कि आपको पहले ही रिलीज कर दूं। मेरा दूसरा प्रूफरीड शायद सही ना हो क्योंकि मैंने इसे अभी अभी आधी नींद में यहाँ अपने पजामे में बैठकर किया है। मेरे पैर की उंगलियां जम रही हैं। आनंद लें। इस सीरीज का समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। 100 जिंग यून ध्रुव के पास ही रही। वह सिर्फ 7वीं क्यूई परत पर थी और इतनी कमजोर थी कि उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। 7वीं क्यूई परत तूफानी घाटी का सबसे निचला स्तर था, इसलिए वह बाहर जाकर दूसरे शिष्यों से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हान मान ध्रुव को अकेला छोड़कर उसके इरादों को समझ गया था। अगर ध्रुव लगातार उसकी रक्षा करता रहा तो वह लड़ नहीं पाएगा और न ही अनुभव हासिल कर पाएगा। उसके लिए अब अपनी ताकत पर भरोसा करना बेहद जरूरी था। तूफानी घाटी में अकेले चलते हुए उसे ज्यादा देर नहीं लगी कि कोई उसके पास आ गया। वह नकाब के आर पार उस व्यक्ति की आंखें देख सकता था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वह लड़ने का इरादा रखता है। शब्दों के आदान प्रदान का कोई समय नहीं था। शिष्य ने तुरंत अपनी मुट्ठी उठाते हुए एक शक्तिशाली क्यूई निकालते हुए हान मान पर हमला कर दिया। कितना बदकिस्मत, हान मान 9वीं क्यूई परत वाले एक साधक से टकरा गया है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए और दूर से देखते हुए कहा। हान मान ने अपनी मुट्ठी से निकलने वाली शक्तिशाली क्यूई से अपने प्रतिद्वंद्वी के स्तर का पहले ही अनुमान लगा लिया था। उसे ताकत के अंतर की चिंता करने का समय नहीं था। उसने अपने पूरे शरीर की क्यूई को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा किया और फिर एक जोरदार और शक्तिशाली चीख के साथ एक ही बार में अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। इस मौके की ताकत ने हान मान को कुछ मीटर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, जबकि उसका प्रतिद्वंदी 1 इंच भी नहीं हिला था। ऐसा लग रहा था मानो उसका मुक्का किसी लोहे की दीवार से टकराया हो और एक ही बार से साफ पता चल रहा था कि उनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है। 8वीं क्यूई परत। तुम बहुत कमजोर हो। मैंने सोचा था कि मैं कुछ अनुभव हासिल कर लूंगा। कितना निराशाजनक है, मैं जा रहा हूँ, प्रतिद्वंद्वी ने उदासीन स्वर में कहा। फिर वह मुड़ा और जाने लगा। हान मान में उसकी रुचि समाप्त हो चुकी थी। कई साधकों को क्रूर और निर्दयी होने में आनंद और खुशी मिलती थी। हालांकि जो साधना पथ के प्रति गंभीर थे, उन्हें बिना उकसावे के क्रूर व्यवहार करने में कोई आनंद नहीं मिलता था और वे स्वयं को मजबूत बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। उन शिष्यों को समान स्तर के विरोधियों से लड़ने में संतुष्टि मिलती थी और कुछ हद तक अपने से भी अधिक शक्तिशाली विरोधियों से लड़ने से उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती थी। यह उनके लिए स्वयं को चुनौती देने और अपनी क्षमता को उजागर करने का एक तरीका था। साथ ही उन्हें आवश्यक युद्ध अनुभव भी प्राप्त होता था। रुको रुको, हान मान चिल्लाया। वह आज पहली बार तूफानी घाटी में आया था। इतनी जल्दी हार मान लेना उसे कैसे मंजूर था। उसने तुरंत अपनी आत्मा की शक्ति को मुक्त कर दिया। एक पीली भूरी रोशनी उसके पूरे शरीर में तैरने लगी, मानो वह अपने पैरों के नीचे धरती के साथ सहजीवन में हो और उसकी क्यूई ऊर्जा बलवती होने लगी। पृथ्वी आत्मा, प्रतिद्वंद्वी ने अचानक रुचि दिखाते हुए कहा और तुरंत बाद कहा, आपकी आत्मा बुरी नहीं है, मुझे देखने दो कि क्या आप मेरे 3 गहरे मुक्कों को झेल सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी ने अपनी बात पूरी करने के बाद एक छलांग लगाए और हान मान के सामने आ गया। बूम! हान मान के चारों ओर छाए पीले भूरे रंग से अचानक एक तेज रोशनी निकली और चारों ओर धूल भर गई। हान मान 6 कदम पीछे धकेल दिया गया और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। प्रतिद्वंद्वी को एक बार फिर से जाने के लिए तैयार देखना। वापस आओ, हान मान ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए कहा। उसकी बहादुरी आसमान छू रही थी क्योंकि वह अडिग खड़ा था। उसकी लड़ने की भावना परवान चढ़ रही थी।
उसके शरीर के चारों ओर की पीली भूरी रोशनी और भी तेज चमक रही थी, मानो वह जमीन से सारी शक्ति सोख रहा हो। काबूम। हान मान को 8 कदम पीछे धकेल दिया गया, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 3 कदम पीछे धकेल दिया गया। वाह, उसके प्रतिद्वंदी ने कहा। उसकी मुट्ठी सफेद रोशनी से चमकने लगी और फिर उसने हानमान को चेतावनी दी, सावधान, मैं इस मौके पर अपनी सबसे मजबूत कला का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, हानमान ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ते हुए कहा। उसके हर कदम से जमीन जोर से हिल रही थी, मानो कोई शक्तिशाली युद्ध घोड़ा पूरी गति से युद्ध की ओर दौड़ रहा हो। पृथ्वी से उधार ली गई शक्ति का उपयोग करो, ध्रुव दूर से युद्ध को देखते हुए चिल्लाया, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध। उसने सोचा भी नहीं होगा कि हानमान अपनी आत्मा का इतने अनोखे तरीके से उपयोग करना जानता होगा। अपनी पृथ्वी आत्मा और अपने पैरों के नीचे की धरती की शक्ति का संयोजन उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा सकता था। धमाका, उनकी दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं। हानमान और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच हुई शॉक वेव से धूल का एक गुबार चारों तरफ फैल गया, जिससे यह देखना नामुमकिन हो गया कि क्या हुआ था। जब धूल का गुबार छट गया तो हानमान जमीन पर बैठकर ध्यान कर रहा था। तुमने अप्रत्याशित रूप से समझ लिया कि दूसरे शिष्य ने क्या कहा। शाबाश, उसके प्रतिद्वंद्वी ने मुस्कुराते हुए जमीन से उठते हुए कहा। उसके मुंह के कोने से भी खून बह रहा था। उसने हानमान के आखिरी वार के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। उसे थोड़ी चोट जरूर लगी थी, लेकिन उसके लिए यह सब सार्थक था। इस लड़ाई की बदौलत उसे बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिली थी। उसने हानमान के साथ अधिक समय नहीं बिताया और तुरंत ही गायब हो गया। कितना दिलचस्प आदमी है, ध्रुव ने हानमान की ओर बढ़ते हुए कहा। हानमान जिस शिष्य से अभी अभी जूझा था, उसके प्रति उसके मन में सम्मान का भाव था। वह एक इज्जतदार इंसान था। ध्रुव और जिंगयुन स्पष्ट रूप से जानते थे कि हानमान ने अपनी आत्मा के बारे में और अधिक जान लिया है और अपने साधना पथ की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है। वे उसे परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे उसके पास बैठ गए और उसकी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का इंतजार करने लगे। उस लड़ाई ने हानमान को प्रबुद्ध कर दिया था। अभी जो हुआ था वह दिव्य ज्ञान का एक दुर्लभ क्षण था। अपनी नई अंतर्दृष्टि को पूरी तरह से समझने के बाद अगर हानमान की शक्ति बिजली की गति से बढ़ने लगे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ध्रुव और जिंगयुन उसकी प्रशंसा करते थे। वह तूफानी घाटी में प्रवेश कर चुका था और अपनी पहली लड़ाई के तुरंत बाद उसे आत्मज्ञान की एक झलक मिली थी। थोड़ी देर बाद हानमान के शरीर से अचानक एक मजबूत क्यूई निकलने लगी, जिससे ध्रुव और जिंगयुन अचंभित हो गए और आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। ये शक्ति इतनी शक्तिशाली और अनोखी है कि यह एक गहरा और दमनकारी एहसास देती है। क्या ये सचमुच आत्मज्ञान की शक्ति है? ध्रुव ने सोचा। साधना का मार्ग बहुत विस्तृत था और साधना के अंतर्गत कई अलग अलग मार्ग थे। ध्रुव ने अभी अभी साधना पथ पर चलना शुरू किया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कुछ साधक कितने शक्तिशाली होते हैं, और वह जानता था कि ये शक्तिशाली साधक अपने रास्ते में आने वाले पहाड़ों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं या पूरे शहरों को कुचल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमरता के स्तर पर पहुंचकर साधक स्वर्ग में उड़कर पृथ्वी की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। इन साधकों का जीवन काल असीमित होता है और वे प्रकाश से भी तेज गति से चल सकते हैं। ध्रुव केवल ईर्ष्या ही कर सकता था, क्योंकि ऐसी शक्ति की कल्पना केवल उसके जैसे व्यक्ति ही कर सकता था जिसने कभी इसका अनुभव न किया हो। वह सोच रहा था कि क्या वह कभी स्वर्ग में उड़कर दुनिया को देख पाएगा। ध्रुव जब विचारों में खोया हुआ था तभी दूर से कोई अविश्वसनीय गति से उनकी ओर आ रहा था। जब उसने हानमान को देखा, जिसने अभी अभी साधना के मार्ग पर एक बड़ा कदम रखा था, तो वह मजाक में हंस पड़ा। उठो, एक कान फाड़ देने वाली आवाज ने कहा, जिससे वातावरण कंपन करने लगा और ध्रुव और अन्य लोग चौंक गए। वाह, हानमान चिल्लाया, जिसके मुंह से खून निकला और वह जोर जोर से सांस लेने लगा। दूर से आती हुई आकृति को घूरते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसे लग रहा था कि वह अपनी नई ताकत की अवधारणा को समझने लगा है, लेकिन जब उसने वह आवाज सुनी तो उसकी प्रगति में बाधा आ गई। इसके अलावा उस बहरी आवाज ने उसके निरीह शरीर को इतना हिला दिया था कि वह खून उगल रहा था। कितना गुस्ताख है, ध्रुव ने हत्या के इरादे से भरी आंखों से कहा। वह क्षितिज पर छाया को घूर रहा था। उस व्यक्ति ने जानबूझकर हानमान को संबोधित किया था और उसके ज्ञानोदय को बाधित करके हानमान के शरीर को नुकसान पहुंचाया था। हानमान छाया की ओर चला गया और गुस्से से पूछा, तुमने मुझे क्यों बाधित किया? कोई वजह नहीं, मैंने तो बस मजे के लिए ऐसा किया था। उस व्यक्ति ने कोई मुखौटा नहीं पहना था और उसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। उनमें से किसी ने भी इस शिष्य को पहले न तो देखा था और न ही किसी ऐसे शरारती व्यक्ति के बारे में सुना था। तुमने ये सब मजे के लिए किया, हानमान ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसके पूरे शरीर में क्रोध फैल रहा था। वह समझ रहा था कि ज्ञानोदय कितना दुर्लभ था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस महत्वपूर्ण क्षण में जानबूझकर उसे बीच में रोका था और ऊपर से उसे घायल भी कर दिया था। हे, तुम लड़ना चाहते हो, लेकिन यहाँ घाटी में लड़ने में कोई मजा नहीं है। अगर तुम अपना बदला लेना चाहते हो तो तुम जीवन या मृत्यु के अखाड़े में क्यों नहीं आते? युवक ने हानमान के प्रति घृणा दिखाते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर में पूछा। ठीक है, हानमान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अत्यधिक क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, युवक ने जीवन या मृत्यु के क्षेत्र की ओर जाते हुए कहा। हानमान, तुम्हारी तुलना में उसकी ताकत का आकलन करना कठिन है और जीवन या मृत्यु के अखाड़े में जाना बहुत खतरनाक है।
ध्रुव ने हानमान को चेतावनी दी। मैं एक नजर में ही उसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकता हूँ। वह मेरे जैसा ही है, 8वां क्यू स्तर, हानमान ने उत्तर दिया, जिससे ध्रुव हैरान रह गया। क्या हानमान दूसरों के साधना स्तर को भांप सकता था? मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं भी जिंग यून के साधना स्तर को तुम्हारे जैसा ही समझ पा रहा हूँ। शायद यह मेरे अंदर अभी अभी आए आत्मसाक्षात्कार का ही एक प्रभाव है। अगर मुझे बीच में न रोका जाए तो शायद मैं समझा पाऊं। हानमान के स्पष्टीकरण से ध्रुव को यकीन नहीं हुआ। हानमान अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए जीवन मृत्यु के अखाड़े की ओर चल पड़ा। चलो चले। ध्रुव सचमुच संशय में था। जिंग यून और ध्रुव अपने दोस्त की बातों पर भरोसा करते हुए हानमान के पीछे चल पड़े। अगर हानमान के बोध की झलक ने उसे सचमुच दूसरों के साधना स्तर को समझने में सक्षम बनाया और प्रतिद्वंद्वी सचमुच 8वीं क्यूई परत का साधक था, तो अगर वे बराबरी पर हो तो कोई बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए। जीवन और मृत्यु का अखाड़ा तूफानी घाटी के बीचों बीच एक घाटी में स्थित था। अखाड़े की सीमा पर चट्टानी इलाके के ऊपर देखने के लिए 10 सीटें थीं, लेकिन चूंकि यह क्षेत्र बहुत विशाल था, इसलिए बहुत से लोग इसके आसपास इकट्ठा होकर दूर से ही युद्ध देखते थे। जीवन मरण के अखाड़े में 2 आकृतियां प्रवेश कर गईं, जिन्होंने तुरंत ही आसपास के साधकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। देखते ही देखते बहुत से लोग इस लड़ाई को देखने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि घाटी में आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, फिर भी बहुत कम लोग ही अखाड़े में उतरते थे। आखिरकार जीवन मरण के अखाड़े में आपको अपनी जान जोखिम में डालनी ही थी। अगर आप किसी से दिल से नफरत नहीं करते तो फिर जोखिम क्यों उठाते? ज्यादातर लोग जो अखाड़े में जाते थे वे अपने जैसे ही ताकतवर प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए जाते थे, जिससे ये लड़ाइयां देखना दिलचस्प हो जाता था। इसलिए जब हानमान और उसका प्रतिद्वंद्वी जीवन मृत्यु के अखाड़े में आए तो उस क्षेत्र के आसपास लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तूफानी घाटी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस क्षेत्र पर एक खूनी युद्ध की प्रतीक्षा में नजर रखे हुए थे और अविश्वसनीय गति से साथी शिष्यों तक ये खबर फैला रहे थे। हम सब जीवन मरण के अखाड़े में अपनी दुश्मनी मिटाने आते हैं। मेरा मकसद कोई दुश्मनी मिटाना नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारी किस्मत किसी और ने तय कर दी है। उस छोटे लड़के ने हानमान से कहा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। हानमान, उस आदमी का नाम याद रखना जो तुम्हारी जान लेने वाला है। मेरा नाम है जियान हुआई। अखाड़े के बाहर रेत की टीलों पर खड़े ध्रुव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जियान हुआई की बात सुनकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे कैसे पता चला कि मुखौटे के पीछे हानमान है? तुम मुझे जानते हो? हानमान ने क्रोधित होकर कहा। हे, जियान हुआई के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान छा गई। उसके शरीर से अचानक एक जलती हुई ऊर्जा निकलने लगी, साथ में धधकती लपटें भी। उसी समय उसकी पीठ पर एक मायावी ज्वाला प्रकट हुई, एक अग्नि आत्मा। वह वास्तव में 8वीं क्यूई परत का साधक है, ध्रुव ने अखाड़े से नीचे आती ऊर्जा को महसूस करते हुए कहा। हानमान की पृथ्वी आत्मा भी उसी तरह फूट पड़ी। वह आगे की ओर दौड़ने लगा। हालांकि वह बहुत तेज नहीं दौड़ रहा था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और शक्ति से हर कदम जमीन में हल्की हल्की कंपन पैदा कर रहा था। ज्वाला विस्फोट लपटों से भरी एक शक्तिशाली लहर हानमान की ओर बढ़ी। जब जियान हुआई ने देखा कि हानमान अचानक रुक गया है और एक ऐसी मुद्रा में आ गया है जिससे वह एक अचल पर्वत जैसा लग रहा है, तो जियान हुआई चिल्लाया, मैं इस पर्वत को अपने सामने ही चकनाचूर कर दूंगा। हाँ। उनकी दोनों मुठ्ठियां आपस में टकराईं और हानमान और जियान हुआई दोनों अचानक वहीं रुक गए जहां अभी टकराए थे। दोनों में से कोई भी अपने प्रतिद्वंदी पर हावी नहीं हो पाया। जियान हुआई की भौहें तन गईं और वह हंसना बंद कर दिया। उसने हानमान के इतने ताकतवर होने की उम्मीद नहीं की थी। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने अपनी बाईं मुट्ठी से जोर लगाया, लेकिन हानमान ने उसे अपनी हथेली से आसानी से रोक लिया। अचानक उसने अपने दाहिने हाथ से एक सफेद धूल सीधे हानमान की आंखों में फेंक दी। उसने ये धूल अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को भी अंधा कर दिया। मर जाओ, जियान हुआई ने हानमान की छाती पर मुक्का मारते हुए कहा। धिक्कार है, कितना बेशर्म है, ध्रुव ने शाप दिया, जिसने तब छायादार आकृतियों को जीवन या मृत्यु के क्षेत्र की ओर बढ़ते देखा। जिंदगी और मौत के अखाड़े में लोग कभी कभी अपनी जान गंवा देते हैं। चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारी बारी आएगी, जिंग यून, परछाई ने डरावने स्वर में कहा। जिंग यून उसका चेहरा देखकर डर गई। जिंग हाओ, वह जोर से चिल्लाई। उसने जिंग हाओ के पीछे दूसरे शिष्य को देखा। ये वही युवा शिष्य था जिसे उस दिन पहले ध्रुव ने घायल किया था और अब सब कुछ साफ हो गया था। ये सब शुरू से ही एक जाल था। इस प्रायोजित अध्याय के लिए जोसेफ जी को धन्यवाद। ज़ोक्सो बूम। हाँ। जियान हुआई ने घूमकर निहत्थे हानमान पर पीछे से हमला किया। वह उसे जरा भी आराम करने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने हानमान पर बार बार मुक्के बरसाए क्योंकि बारूद ने उसे अंधा कर दिया था। हानमान की हड्डियों के टूटने और रीढ़ की हड्डी कंपा देने वाली एक तेज चीख की आवाज हवा में गूंज रही थी। हालांकि जियान हुआई की हंसी ने इसे दबा दिया, जो हानमान की पीड़ा के हर पल का आनंद ले रहा था। वह आदमी वाकई बेशर्म है। उसने शुरू से ही उस पाउडर का इस्तेमाल करने की योजना बनाई होगी। कितना घिनौना है। जीवन मरण के अखाड़े के आसपास और भी लोग इकट्ठा हो रहे थे। उनमें से कुछ दूसरे शिष्यों से बात कर रहे थे और सबकी नजरें लड़ाई पर टिकी थीं।
जीवन या मृत्यु के अखाड़े में निष्पक्षता से लड़ने का कोई नियम नहीं है, आप जीतने के लिए जो भी तरीका आवश्यक हो उसका सहारा ले सकते हैं, जिन हाओ ने कहा। बहरहाल ध्रुव ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने वह टिप्पणी नहीं सुनी हो और अखाड़े की ओर बढ़ गया। अचानक जिन हाओ ने रास्ता रोक दिया। हान मान को बचाना संभव नहीं था क्योंकि उसकी सजा सबके सामने पीट पीट कर मार डालने की थी। मुझे जाने दो, ध्रुव ने कहा। 8वीं क्यूई परत और फिर भी तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। मैं अपने मृत भाई जिन फैन का बदला ले रहा हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि तुम मेरी निजी दुश्मनी में शामिल नहीं होना चाहते। जिन हाओ ने ध्रुव पर ज्यादा ध्यान न देते हुए धमकी दी। शामिल हो? तुम नहीं चाहते कि मैं, जिसने तुम्हारे भाई को मारा, इसमें शामिल हूँ। मैंने उसका सिर काट दिया क्योंकि वह दया की भीख मांग रहा था जो उसने दूसरों को नहीं दिखाई होती। अब हान मान को मंच से नीचे आने दो और मुझे उसकी जगह लेने दो। अगर मैं स्वेच्छा से जीवन मृत्यु के अखाड़े में नहीं गया तो तुम अपने दयनीय छोटे भाई का बदला कैसे ले पाओगे? ध्रुव ने कहा। जिन हाओ शिष्यों की रैंकिंग में 6ठे स्थान पर था। ध्रुव में अद्भुत प्रतिभा थी, लेकिन क्या उसकी तुलना शीर्ष रैंकिंग वालों से की जा सकती थी? ये संभव नहीं था। ध्रुव की बात सुनकर हान मान के चेहरे पर विरोध के भाव थे, लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वह विरोध नहीं कर सकता था। जिन हाओ को अपनी बात पर यकीन नहीं हुआ और धीरे धीरे उसकी आंखों में क्रोध भर गया। वह जल्दी से चिल्लाया, जियान हुआई, हमला बंद करो। जब जियान हुआई ने जिन हाओ की बात सुनी तो उसने तुरंत लड़ना बंद कर दिया और जिन हाओ की ओर देखते हुए उसके अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। अगर आप में हिम्मत है तो आप आकर हान मान की जगह ले सकते हैं, जिन हाओ ने ध्रुव की ओर इशारा करते हुए अपनी आंखों में जानलेवा इरादे के साथ कहा। उसे ऐसे बेकार शब्द बोलने की जरूरत नहीं थी। ध्रुव पलक झपकते ही अखाड़े में कूद पड़ा। उसने देखा कि हान मान का चेहरा खून से लथपथ था और उसका शरीर क्षत विक्षत था। उसकी त्वचा से हड्डियां बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही थीं, कई उंगलियां सही जगह पर नहीं थीं और उसकी सांसें भारी और घरघराहट भरी थीं। ध्रुव ने हान मान की आंखों पर लगे खून को पोंछा क्योंकि इस समय वह अपनी बाहें हिला नहीं पा रहा था, उसकी सांसें मुश्किल से चल रही थीं। इससे ध्रुव को याद आया कि उसे पहले भी इसी हालत में यहाँ छोड़ा गया था। हान मान, क्या तुम अकेले अखाड़े से बाहर निकल सकते हो? ध्रुव ने हान मान से पूछा। कोई बात नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, प्लीज जाओ और मेरा बदला लो, हान मान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा था। चिंता मत करो। हान मान की मुस्कान देखकर ध्रुव के सीने में दर्द हुआ। वह आदमी वाकई जिद्दी था, साफ जाहिर था कि उसमें अकेले जाने की ताकत नहीं थी। उसने हान मान को खड़ा होने में मदद की और ध्रुव को बैसाखी की तरह सहारा देकर अखाड़े के किनारे की ओर बढ़ने लगा। जिन हाओ की आवाज सुनकर ध्रुव रुक गया। जियान हुआई, तुम्हें पता है क्या करना है? मैं समझता हूँ, मुझे उन दोनों को मारना होगा, जियान हुआई ने उत्तर दिया। जिन हाओ, जो उत्तर से संतुष्ट थे, ने सहमति में सिर हिलाया। जीवन मरण के अखाड़े में तुम अपनी या अपने दोस्त की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। तुम उसकी जगह लेना चाहते हो, कोई बात नहीं, पहले तुम उसकी जगह मरोगे और फिर वह मरेगा। जिन हाओ ने ध्रुव को देखते हुए बेफिक्री से कहा, जो हान मान को अखाड़े के किनारे तक ले जा रहा था। क्या ऐसा है? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा ढकते हुए कहा और हान मान को अखाड़े के किनारे पर आराम करने दिया। उस समय जियान हुआई एक शक्तिशाली अग्निक्यूई से घिरा हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। आग का बम, साथ साथ मरो, जिन हुआई चिल्लाया। अचानक उसके हाथ में आग का एक गोला प्रकट हुआ जिससे तेज झुलसाने वाली गर्मी निकल रही थी, मानो हवा ही डूब गई हो। चले जाओ, ध्रुव ने अपनी लंबी तलवार निकालते हुए कहा। पूरे अखाड़े में गड़गड़ाहट की गर्जना फैल गई। तुरंत ही आग की लपटें गर्जना से घिर गईं, लेकिन तलवार ने अपनी गति कम नहीं की और जियान हुआई की ओर झपट्टा मारा, जो अभी भी आगे की ओर भाग रहा था, जिससे उसकी छाती में एक छोटा सा छेद हो गया, जहां तलवार सीधे उसके आर पार हो गई थी। छप छप, जियान हुआई के सीने में लगे घाव से खून की बूंदें गिर रही थीं। ध्रुव जियान हुआई को जान से मारने की तीव्र इच्छा से देख रहा था। मैं मर जाऊंगा, ध्रुव ने हंसते हुए कहा। उसने फिर से अपनी तलवार निकाली। चारों ओर गड़गड़ाहट की गर्जनाएं गूंज उठीं। जियान हुआई ने भागने और हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन हमला इतना अचानक था कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका। तलवार की शॉकवेव ने उसे चोट पहुंचाई जिससे उसका शरीर हवा में उछल गया और फिर पत्थर के फर्श पर गिर पड़ा। जियान हुआई एक भी वार से बच नहीं सका। हर बार जब वह अपने पैरों पर खड़ा होता तो हवा में उछलकर नीचे चट्टानों से जोर से टकराता। गर्जन थंडर कौशल, उसकी तलवार से निकलने वाली गर्जना। वह गर्जना थंडर कौशल का उपयोग करके हर वार में एक गर्जनापूर्ण गर्जना पैदा करने में सक्षम है। हमारे संप्रदाय का ये कौन सा प्रतिभाशाली व्यक्ति है? भीड़ में मौजूद लोग अपनी उत्तेजना नहीं रोक पाए, लेकिन वे ध्रुव को पहचान नहीं पाए क्योंकि उसने एक मुखौटा पहना हुआ था। अगर वे पहचान पाते तो कई लोग इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए खुद को चुटकी काट लेते। जिन हाओ दहशत से भर गया। उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि उसे अपमानित किया गया था। जियान हुआई हैरानी की बात है कि ध्रुव से लड़ नहीं पा रहा था, उसे मारना उसके लिए नामुमकिन सा लग रहा था। जियान हुआई बस भागने की कोशिश कर सकता था और जिन हाओ के पास भाग सकता था, जो उसकी रक्षा करेगा। जियान हुआई ने ध्रुव की लंबी तलवार को करीब आते देखा।
वह पेट के बल लेटा हुआ था, मानो अपने पैरों पर खड़ा न हो पा रहा हो, लेकिन वह अनजाने में ध्रुव की विपरीत दिशा में रेंगना बंद नहीं कर रहा था। उसका चेहरा भय और निराशा से भरा हुआ था। मैं अब और नहीं लड़ूंगा, मैं हार मानता हूँ, आप जीत गए हैं। मैं जीत गया। ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया का सबसे बेहतरीन मजाक सुन लिया हो। जियान हुआई ने हान मान को लगभग मार ही डाला था। अगर जियान हुआई में ताकत होती तो वह ध्रुव और हान मान दोनों को मार ही डालता, लेकिन अब वह खुद को पराजित घोषित कर रहा था। हार मान लेना क्या वाकई इतना काफी था उसके इतने सारे कारनामों के बाद? मर जाओ, जियान हुआई अचानक चिल्लाया। एक सफेद पाउडर ध्रुव की ओर उड़ गया। इसी बीच जियान हुआई अखाड़े के किनारे की ओर झपटा। सौभाग्य से ध्रुव ने एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। जिन हाओ, जल्दी से मेरी रक्षा करो, जियान हुआई ने जिन हाओ की दिशा में तेजी से दौड़ते हुए कहा। ध्रुव साई की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। अखाड़े की सीमा के बाहर जमीन पर कोई भारी चीज धमाके की आवाज के साथ गिरी थी। दरअसल ये जियान हुआई का शरीर था जो अखाड़े के चट्टानी मंच से नीचे जमीन पर गिरा था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह जिन हाओ के सामने और उससे भी ज्यादा अखाड़े के बाहर गिरा था। जिन हाओ अखाड़े में दखल देने नहीं आ सकता था क्योंकि जीवन मरण के अखाड़े में लड़ाई द्वंद्व युद्ध होती है, अगर वह दखल देता तो उसकी बदनामी होती। हालांकि सीमा क्षेत्र में जाने के बाद यहाँ उसके एक्शन पर कोई रोक नहीं थी। बहुत बुरा हुआ कि तुमने मुझे जीवन मरण के अखाड़े में नहीं मारा, जियान हुआई ने ध्रुव की ओर उपहास भरी नजरों से देखते हुए कहा, जो अभी भी जीवन मरण के अखाड़े के किनारे पर था। जीवन मरण का अखाड़ा एक युद्ध का अखाड़ा था जहां जान की बाजी लगती थी। जियान हुआई अखाड़े से बाहर निकल चुका था। अगर जियान हुआई अभी भी तूफानी घाटी में होता तो ध्रुव अभी भी उसका पीछा करके उसे चुपके से मार सकता था, लेकिन चूंकि जिन हाओ वहां मौजूद था इसलिए वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता। क्या ऐसा है? जब वह जीवन मृत्यु के अखाड़े से बाहर निकलेगा तो उसका जीवन मेरे हाथों में नहीं बल्कि देवताओं के हाथों में होगा। उसे मारना नियम के विरुद्ध है। ये कहने के बाद ध्रुव ने अपनी 9 भारी तरंगों की तकनीक का उपयोग करके शक्तिशाली तरंगे बनाई और उन्हें जिन हाओ की दिशा में फेंका। जिन हाओ के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। 9 भारी लहरें उसकी हथेली पर टूट पड़ी और कोई निशान भी नहीं छोड़ा। गर्जनशील बिजली। ध्रुव ने अपनी गर्जन थंडर कौशल का उपयोग करते हुए अपनी तलवार को लहराते हुए खुद को जिन हाओ की ओर फेंक दिया। जिन हाओ ने अपनी तलवार निकाली और उसी गर्जन थंडर कौशल का उपयोग करके जवाब दिया। 9 भारी लहरें, मर जाओ। अपने गर्जन थंडर कौशल को समाप्त करने के बाद ध्रुव एक बाघ की तरह हवा में कूद गया और उसकी 9 भारी लहरें बाहर निकल गईं, जिसने जिन हाओ के गर्जन थंडर को पूरी तरह से नहीं रोका, लेकिन इसे कमजोर कर दिया और लहरें एक अंतहीन महासागर की तरह बहती रहीं। जिन हाओ हैरान था क्योंकि उसने ध्रुव के कौशल की इतनी शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। ध्रुव हर मौके का फायदा उठाता और अपनी गर्जना करने वाली थंडर स्किल का इस्तेमाल करता। ध्रुव का हर बार जिन हाओ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साध रहा था। हर शॉक वेव के रुकने पर एक और आती, जिससे घाटी अपनी शॉक वेव से भर जाती। हर बार जिन हाओ के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं होता था। जब तक उसने ध्रुव के सारे हमले बेअसर कर दिए, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ध्रुव जियान हुआई के बगल में खड़ा था। ध्रुव की लंबी तलवार जियान हुआई की गर्दन की ओर तान रही थी। 9 भारी लहरों और गर्जनशील गड़गड़ाहट के संयोजन से एक शक्तिशाली संयोजन बना जिसने जिन हाओ को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि यह केवल कुछ कदम ही थे, फिर भी वह खुद पर गर्व कर सकता है। जिन हाओ शिष्य रैंकिंग में 6ठे स्थान पर है। उसकी ताकत औसत से भी बेहतर है। उसने अपनी गर्जना करने वाली थंडर तकनीक में भी महारत हासिल कर ली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह भाई जिन हाओ के बराबर गर्जना करने वाली थंडर तकनीक में महारत हासिल कर लेगा और उसे एक कदम पीछे हटने पर भी मजबूर कर देगा। भीड़ में लोग जोर जोर से चर्चा कर रहे थे। ध्रुव सिर्फ 8वीं क्यूई परत पर था। जिन हाओ संप्रदाय के सबसे मजबूत शिष्यों में से एक था और 9वीं क्यूई परत के कुछ शिष्य मिलकर भी उससे लड़कर उसे हरा नहीं पाते। लेकिन ध्रुव जिन हाओ को पीछे हटने पर मजबूर करने में कामयाब रहा और जियान हुआई की जान उसकी मुट्ठी में थी। इस तरह के घटनाक्रम की किसने कल्पना की थी? लड़ाई पर सबकी टिप्पणियां सुनकर जिन हाओ खुद को गुस्से से रोक नहीं पाया। वह संप्रदाय के अनुयायियों के बीच बहुत प्रसिद्ध था। ध्रुव की वजह से उसकी बदनामी हुई थी और उसे अपमानित होना पड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो, मैं तुम्हें उसे मारने की चुनौती देता हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी एक बुरा सपना बना दूंगा, इतना बुरा सपना कि तुम हर दिन मरना चाहोगे। जिन हाओ ध्रुव पर चिल्ला रहा था जो जियान हुआई के ऊपर अपनी तलवार ताने खड़ा था। कृपया मुझे जाने दो, जियान हुआई ने कांपते हुए विनती की। तुम्हें जाने दूं? तुम्हारे सपनों में तुम यहाँ कुत्ते की तरह मर सकते हो। ध्रुव की तलवार चमकी और जियान हुआई का गला चीर दिया। वह दृश्य बेहद दिल दहला देने वाला था। जियान हुआई अपनी मौत का मंजर बड़ी आंखों से देखता हुआ वहीं पड़ा था। घाव से खून की एक निरंतर धारा बह रही थी जो हवा में उठ रही थी और फिर रेत पर गिर रही थी। हवा में खून की धुंध घनी थी और चारों ओर गहरी लाल रेत थी। हिम्मत रखो, भीड़ के सदस्यों ने ध्रुव की किस्मत पर तरस खाते हुए कहा। जिन हाओ की रूह कांप उठी जब उसने अपने सामने ये दृश्य देखा। ध्रुव ने आश्चर्यजनक रूप से उसकी बात अनसुनी कर दी, कबीले के नियमों की अवहेलना की और जियान हुआई को इतनी बेरहमी से मार डाला।
ध्रुव ने जिन हाओ की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। चाहे कुछ भी हो, जिन हाओ ध्रुव का शिकार करना कभी बंद नहीं करेगा, तो फिर वह बेकार की धमकियों की परवाह क्यों करेगा। तुम आज मुझे अपमानित करने में कामयाब रहे और भले ही मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकता, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर स्थिति में डाल दूंगा, जिन हाओ ने गुस्से से कहा। पूरी भीड़ को लगा कि ध्रुव बहुत बदकिस्मत है। उसने जिन हाओ को क्रोधित कर दिया था और कबीले के नियम तोड़ दिए थे। अगर ध्रुव मरता भी नहीं तो उसे इतनी यातनाएं दी जाती कि वह मरना चाहता, और ये तो बस शुरुआत थी। ध्रुव एक कुशल शिष्य था, लेकिन साधारण शिष्यों की रैंकिंग में शीर्ष 10 शिष्यों में से एक के सामने किसी ने नहीं सोचा था कि वह प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। जिंग यून इतनी घबराई हुई थी कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। दुर्भाग्य से वह एक कमजोर साधक थी और ध्रुव की मदद नहीं कर सकती थी। जिन हाओ अपनी तलवार के एक ही वार में उसे मार सकता था। सब लोग ध्रुव को देख रहे थे। ध्रुव चुप रहा। वह धीरे से मुड़ा और जीवन मृत्यु के अखाड़े में वापस कूद गया। वह क्या कर रहा है? भीड़ में मौजूद लोगों ने ध्रुव की ओर देखते हुए पूछा, जो पहले ही अखाड़े में वापस आ चुका था। वे सब स्तब्ध थे। ध्रुव अखाड़े के बीचों बीच पहुंच गया। उसने मुड़कर जिन हाओ की तरफ देखा। ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम अगले हो। उस क्षण घाटी में पूर्ण सन्नाटा छा गया। ध्रुव ने जीवन मरण के अखाड़े में छठे स्थान के शिष्य को चुनौती दी थी। मैंने आप लोगों को पहले ही आगाह कर दिया था कि चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। उम्मीद है आपको सारे क्लिफहैंगर्स पसंद आएंगे। हे ज़ोक्सो। अच्छे शिष्य संप्रदाय के नियम नहीं तोड़ते। बुरे ध्रुव। ध्रुव ने एक मुखौटा पहना हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न सके, हालांकि घाटी में रहने वाले शीर्ष शिष्य उसे पहचान नहीं पाएंगे। उसने 9 भारी तरंगों की तकनीक के साथ साथ गर्जना करने वाले थंडर कौशल में भी महारत हासिल कर ली थी, जिससे साबित होता था कि वह एक अद्भुत प्रतिभा है और निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगा। जिन हाओ संप्रदाय की रैंकिंग प्रणाली में छठे सबसे शक्तिशाली शिष्य थे और 9वें क्यू स्तर पर साधना में ध्रुव से ऊपर थे। जिन हाओ ने 3 शिष्यों को, जो 9वें क्यू स्तर पर भी थे, 3 पर 1 युद्ध में हराकर अपना नाम प्रसिद्ध कर लिया था। ध्रुव की साधना का स्तर जिन हाओ से एक पूरी परत नीचे था, लेकिन सभी ने ध्रुव को जिन हाओ को पीछे हटने पर मजबूर करते देखा था। उसने जियांग हुआई को मार डाला था, जो जिन हाओ के सबसे करीबी अनुयायियों में से एक था। जिन हाओ का मान सम्मान गिर गया था। उसने एक अज्ञात शिष्य को, जो केवल 8वीं क्यू परत पर था, उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था और यहाँ तक कि अपने अनुयायी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए भी देखा था। जिस समय सभी को उम्मीद थी कि जिन हाओ अपना क्रोध प्रकट करेगा और ध्रुव को दयनीय स्थिति में पहुंचा देगा, ध्रुव पहले ही जीवन मृत्यु के अखाड़े में वापस आ चुका था। जहां सभी अविश्वास से उसकी हरकत को देख रहे थे, वहीं ध्रुव ने बिना समय गंवाए जिन हाओ को बेहद अपमानजनक तरीके से चुनौती दी। भीड़ में से एक शिष्य ने कहा, शायद उसे पता है कि उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका है और उसने युद्ध में मरना चुना है। ध्रुव तो आखिरकार सिर्फ 8वीं क्यू परत पर ही था और जिन हाओ की तुलना में उसकी ताकत अपेक्षाकृत कम थी। जिन हाओ अपमानित महसूस कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। युन हाई संप्रदाय में शामिल होने के बाद से उसे कभी इस तरह अपमानित नहीं होना पड़ा था। चूंकि तुम मरने की मांग कर रहे हो, तो मुझसे बेहतर तुम्हें कौन मार सकता है? जिन हाओ ने घृणा से भरकर कहा। चूंकि उसने ध्रुव को दहाड़ते हुए थंडर का कौशल इस्तेमाल करते देखा था, इसलिए वह जानता था कि ध्रुव ने उससे झूठ नहीं बोला था। उसके पास निश्चित रूप से जिन फैन को मारने की ताकत थी। उसने न सिर्फ अपने छोटे भाई को मार डाला था, बल्कि शिष्यों की एक बड़ी भीड़ के सामने उसे अपमानित भी किया था। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। जिन हाओ जैसे ही अखाड़े में उतरा, उसकी तलवार से एक तेज शक्ति उभरने लगी। जिन हाओ के पीछे एक तैरती हुई मायावी तलवार थी जो आकाश की ओर इशारा कर रही थी। ये जिन हाओ की तलवार आत्मा थी। जिन हाओ ने बिना समय गंवाए तुरंत अपनी तलवार की शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वह ध्रुव को उनकी शक्तियों के बीच का अंतर दिखाना चाहता था। सब समझ गए कि जिन हाओ क्या करने वाला था। वह दिखाना चाहता था कि सामने वाले आम आदमी की तुलना में वह कितना शक्तिशाली है। अपनी तलवार निकालो और मैं हमला करने से पहले तुम्हें 3 तलवार के वार करने दूंगा। मुझे देखने दो कि तुम्हारी तुच्छ शक्ति 3 तलवार के वार से क्या कर सकती है। जिन हाओ ने अपनी तलवार पकड़े हुए और अहंकार से ध्रुव को देखते हुए कहा। ध्रुव मुस्कुराया। उसने तुरंत अपनी चांदनी पंख चपलता का इस्तेमाल किया। दिन में चांदनी की तरह वह आंखों से ओझल हो गया और फिर जिन हाओ के सामने प्रकट हुआ। ध्रुव के हाथ की हथेली से कई भ्रामक तलवारें बनने लगी और सीधे जिन हाओ पर गिरी। जब वे जिन हाओ के सामने पहुंची तो ये सभी भ्रामक तलवारें ध्रुव की तलवार की नोक में मिल गईं और फिर जिन हाओ पर टूट पड़ी। पूरे वातावरण में एक गगनभेदी गर्जना फैल गई। कितना शक्तिशाली! वह सचमुच गर्जना करने वाले थंडर कौशल का प्रयोग करने में माहिर है। जब भीड़ ने शोर सुना तो वे भयभीत होकर दृश्य देखने लगे। उसके हमलों से निकलने वाली आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे बिजली हवा में कौंध रही हो और टकराने पर फट रही हो। ये आवाजें दूर से देख रहे शिष्यों को भी डरा सकती थी। जिन हाओ का चेहरा, जो शुरू में बेहद बेफिक्र था, अचानक तनावग्रस्त हो गया। उसने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंका था और अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। गर्जना भरी गर्जना से घाटी की हवा कांपने लगी। एक अत्यंत शक्तिशाली मायावी तलवार जिन हाओ के सामने ढाल की तरह हवा में मंडरा रही थी।
पहला प्रयास, जिंग हाओ ने मजाकिया लहजे में कहा। ध्रुव ने अपना ध्यान नहीं खोया। उसे अपनी शक्ति और क्षमता पर पूरा विश्वास था। ध्रुव के दूसरे वार की तैयारी करते ही अनगिनत गर्जनाएं गूंजी। ये पहले वार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। जिंग हाओ अभी भी सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा था और हमला नहीं कर रहा था। वह अपनी मायावी तलवार को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अपनी उच्च साधना और तलवार की भावना से वह किसी भी तरह के हमले का जवाब दे सकता है। ध्रुव ने अगला वार करने के लिए जिंग हाओ पर हमला किया, लेकिन अचानक उसने अपनी तलवार आगे बढ़ा दी और मूठ से अपनी पकड़ ढीली कर दी। तलवार अपनी दिशा में आगे बढ़ती रही और हवा में उड़कर जिंग हाओ की ओर बढ़ी। वह क्या कर रहा है? भीड़ ध्रुव के किए पर अचंभित थी। ध्रुव ने अपनी सारी की हुई तलवार की नोक पर केंद्रित कर ली थी और फिर उसे जिंग हाओ की ओर फेंक दिया था। अगर जिंग हाओ पहले की तरह इस हमले को स्वीकार करता तो उसकी तलवार की आत्मा को चोट पहुंचती। जिंग हाओ के लिए यह कोई विकल्प नहीं था। जिंग हाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मन ही मन मुस्कुराया। क्या ध्रुव ने सचमुच सोचा था कि यह काम करेगा? जिंग हाओ ने अपनी तलवार को एक चाप में ऊपर की ओर लाते हुए पीछे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और एक सुंदर चाल के साथ उसने तलवार के बल का कुशलतापूर्वक प्रतिकार किया, जिससे वह शक्तिहीन होकर हवा में उड़ गई। ध्रुव ने अपनी तलवार छोड़ते ही जिंग हाओ की ओर अविश्वसनीय गति से हमला कर दिया। अपनी मूनलाइट फेदर चपलता तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों और किसी के भी साफ दिखाई देने से पहले ही वे गायब हो गए। दूसरा प्रयास, जिंग हाओ ने अहंकार से कहा जब उसने ध्रुव को अविश्वसनीय गति से अपनी ओर आते देखा। उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, वह तो बस ध्रुव के साथ खेल रहा था। ध्रुव जिंग हाओ के सामने गिरा था, लेकिन उसकी तलवार उसके पीछे जमीन पर गिर गई थी। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? जिंग हाओ ने अपनी जीभ काटते हुए कहा। ध्रुव अपनी तलवार लेने के लिए नहीं रुका था जो हवा में उड़ रही थी। उसने जिंग हाओ पर मुक्कों से वार करना शुरू कर दिया। इस तरह वह तलवार के तीसरे वार को गिन भी नहीं पाता और बिना कोई जवाब दिए ध्रुव के वार सहने के लिए मजबूर होकर अपमानित होता। वह बस ध्रुव को अपनी ताकत का अंतर दिखाना चाहता था, लेकिन फिर से उसे ध्रुव की वजह से अपनी इज्जत गंवानी पड़ती। तभी जिंग हाओ ने ध्रुव को कुछ ऐसा कहते सुना जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। बस बहुत हो गया, अब मैं खेलना बंद कर चुका हूँ। ध्रुव जिंग हाओ के सामने रुका था और उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। तभी अचानक एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। दोनों आकृतियों के बीच हवा में एक तेज और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चमकी और फिर नजरों से ओझल हो गई। जिंग हाओ अभी अभी जो हुआ उससे स्तब्ध और भयभीत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ आ गया हो कि लिंग फैंग क्या कहना चाह रहा था। इस लड़ाई में जिंग हाओ शिकारी नहीं था, बल्कि ध्रुव ही था जो उसके साथ खेल रहा था। अगर उसने अहंकार में ध्रुव पर 3 वार न किए होते तो क्या नतीजा कुछ और होता। जिंग हाओ के पास अब अपने किए पर पछताने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि वह अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। तीसरा प्रयास, ध्रुव ने कहा और उसकी आवाज से अखाड़े के चारों ओर का वातावरण गूंज उठा जो मौत जैसा सन्नाटा था। जिंग हाओ अभी भी अखाड़े के बीचों बीच सुरक्षित खड़ा था, लेकिन सबको हैरानी हुई जब ध्रुव ने जिंग हाओ के पास से गुजरते हुए उसकी तलवार उठा ली, जो पहले ही उड़ चुकी थी। पूरा अखाड़ा पूरी तरह से शांत था, सबने उसे सुन लिया था। ध्रुव के शब्द घाटी में गूंज रहे थे, बस जिंग हाओ के शरीर के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी गर्दन पर लगे किसी अनदेखे घाव से खून बह रहा था। हर कोई स्तब्ध होकर ये दृश्य देख रहा था और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जिंग हाओ हार गया था। ध्रुव ने कैसे हमला किया था? तलवार निकालने का हुनर। भीड़ में कई कुलीन शिष्य मौजूद थे। उन्होंने ध्रुव और जिंग हाओ के बीच से गुजरी तलवार की रोशनी देखी थी। तलवार बहुत तेज थी, इसलिए वह आकाश में चमकती हुई उल्कापिंड जैसी लग रही थी और फिर गायब हो गई। अचानक सब लोग उस युद्ध के बारे में बात करने लगे जो उन्होंने अभी अभी देखा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा था। छठे स्थान पर रहे शिष्य को ध्रुव ने पराजित कर दिया था और युद्ध का परिणाम उसकी मृत्यु थी। कौन है ये? सब सोच रहे थे कि कौन सा शिष्य इतना अहंकारी था कि उसने लगातार 2 लोगों को मार डाला। उसने जिंग हाओ को कैसे हराया, जो 9वीं क्यूई परत का था और संप्रदाय का सबसे अच्छा शिष्य था। ध्रुव ने दिखा दिया था कि वह असली प्रतिभाशाली है और इस प्रदर्शन के बाद किसी को भी उसकी कुशलता पर शक नहीं रहा। ये खबर कि किसी ने जिंग हाओ को हरा दिया है यूनहाई संप्रदाय में तेजी से फैलने वाली थी। उस समय घाटी के शीर्ष पर कई लोग ध्रुव के अंतिम तलवार प्रहार पर चर्चा कर रहे थे। घाटी से ज्यादा दूर नहीं, एक चहल पहल भरे मंडप के अंदर एक निश्चिंत बूढ़ा आदमी दूर तक निःशब्द भाव से देख रहा था और मुस्कुराते हुए फुसफुसा रहा था। उस युवक ने तलवार निकालने की कला में महारत हासिल कर ली है। उसमें वाकई कमाल की प्रतिभा है। वह बूढ़ा आदमी वही था जिससे ध्रुव की मुलाकात जिंग चेन मंडप में हुई थी, जिसने ध्रुव को उसके पिछले जन्म के एक बेहद शक्तिशाली काल्पनिक साधु की याद दिला दी थी। उस बूढ़े आदमी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह उस तलवार को जीवन मृत्यु के अखाड़े में देखेगा जो उसने एक दिलचस्प युवा शिष्य को भेंट की थी। इसी तरह उसने ध्रुव को पहचाना था। स्टॉर्मी गॉज एक ऐसा स्थान था जहां यूनहाई संप्रदाय के कई शिष्यों ने जाकर वास्तविक युद्ध में अपनी साधना और युद्ध तकनीकों पर नियंत्रण का अभ्यास किया। संप्रदाय के शीर्ष शिष्य, जिनमें कई कुलीन शिष्य भी शामिल थे, स्टॉर्मी गॉज में बसे शिष्य थे।
यून हाई संप्रदाय एक उत्कृष्ट संप्रदाय था। इसका अंदाजा आप घाटी में मौजूद उसके शिष्यों की विशाल संख्या को देखकर ही लगा सकते थे, जो किनारे से युद्ध देख रहे थे। बूढ़े आदमी जिंग यून और हानमान के अलावा भीड़ में सिर्फ एक ही शिष्य था जो जानता था कि जिंग हाओ की हत्या किसने की थी। उस आदमी का नाम गुओ हाई था, वही युवा शिष्य जिसने जिंग फैन की मौत का बहाना बनाकर जिंग यून को ब्लैकमेल किया था। नतीजा ये हुआ कि ध्रुव ने उसे हरा दिया। बाद में उसने जिंग हाओ को ढूंढा और उसे याद आया कि ध्रुव और बाकी 2 लोगों ने क्या पहना था ताकि वह उस समूह की पहचान कर सके। जब वे खाई में नीचे जा रहे थे तब वह उनका पीछा कर रहा था। ये सब उसकी योजना का हिस्सा था, क्योंकि वह जिंग हाओ का इस्तेमाल करके ध्रुव और हानमान को मार डालेगा और फिर जिंग यून को इनाम के तौर पर लेगा। गुओ हाई ने ध्रुव को जिंग हाओ को मारते हुए देखा था, जो बिल्कुल अप्रत्याशित था। वह इतना डर गया था कि उसने चुपके से भागने की कोशिश की, ये जानते हुए कि अगला वार उसी का होगा। तुम अब जाना चाहते हो, लेकिन क्या अब जाने की जल्दी नहीं है, क्योंकि तुम अपने जाल में इतने कामयाब हो गए हो, ध्रुव ने गुओ हाई से ठंडे स्वर में कहा। ध्रुव ने ध्यान से ध्यान दिया था और पहले ही देख लिया था कि गुओ हाई जिंग हाओ के पीछे छुपकर उसके कान में फुसफुसा रहा था। गुओ हाई रुक गया और उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि ध्रुव की ठंडी निगाहें उसकी पीठ में चुभ रही थीं। जब गुओ हाई ने ध्रुव की बात सुनी तो वह पलट गया। गुओ हाई मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह उसके डर को छिपाने के लिए एक मुस्कान थी जो देखने में भद्दी लग रही थी। वरिष्ठ भाई, आप गलत समझ रहे हैं, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, गुओ हाई ने सम्मानजनक लहजे में कहा, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसे नहीं पता था कि यह ध्रुव है। ओह, तो तुम झूठ बोलना चाहते हो और कहना चाहते हो कि तुम मुझे नहीं जानते, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर हत्या का साफ इरादा साफ दिख रहा था, जिसे उसने छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। कृपया याद रखें कि हम तूफानी घाटी में हैं, जीवन या मृत्यु के अखाड़े में नहीं। आप जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते, गुओ हाई ने कांपती और नाजुक आवाज में कहा, जो महसूस कर सकता था कि ध्रुव मारने के इरादे से आ रहा है। मुझे पता है, ध्रुव ने उदासीन स्वर में कहा। बूम! शक्तिशाली लहरें अचानक गुओ हाई पर जोर से टूट पड़ी और उसे जमीन पर दबा दिया। गुओ हाई के पास कोई मौका नहीं था, उसने प्रतिरोध करने की भी कोशिश नहीं की। ध्रुव द्वारा जिंग हाओ को मार डालने के बाद क्या उसमें इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करने की ताकत होगी? ध्रुव ने गुओ हाई को सिर्फ एक हाथ से पकड़ा और सीधे जीवन मरण के अखाड़े में फेंक दिया। फिर ध्रुव ने अपनी तलवार उठाई और गुओ हाई के पास पहुंचा, जो चट्टानी अखाड़े में इतनी जोर से गिरने के बाद खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब आप जीवन या मृत्यु के क्षेत्र में हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। भीड़ ध्रुव की तरफ देख रही थी, वे सदमे से अवाक रह गए। एक इंसान इतना दुस्साहसी कैसे हो सकता है? यह मेरा फैसला नहीं था, मैंने खुद यहाँ कदम रखने का फैसला नहीं किया था। ऐसा करके तुम संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतनी बेशर्मी से संप्रदाय के नियम तोड़ रहे हो? गुओ हाई को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव उसे अखाड़े में फेंक देगा। वह डर के मारे सिर से पैर तक कांपने लगा। ध्रुव और गुओ हाई के बीच अचानक एक रोशनी चमकी, जिससे उसका सिर हवा में उड़ गया। क्या संप्रदाय में सचमुच ऐसे नियम हैं? तो मुझे उन्हें अनदेखा करना ही होगा, ध्रुव ने गुस्से के संकेत के साथ कहा, क्योंकि उसने अंततः अपनी तलवार म्यान में रख ली। यदि संप्रदाय के वास्तव में नियम होते तो क्या लियूफी अपना धनुष निकालकर बिना चर्चा के उसे मारने की हिम्मत कर पाती? यदि संप्रदाय के वास्तव में नियम होते तो क्या कुलीन शिष्य वास्तव में बिना उकसावे के उसे मौत की धमकी देते? जाहिर है, ये नियम सभी शिष्यों पर लागू नहीं होते। अगर आप काफी मजबूत हैं, अगर आप काफी कौशल में निपुण हैं, अगर संप्रदाय में आपका ऊंचा दर्जा है, तो एक नियम है। नियम यह है कि कोई नियम नहीं है। मानो वह संप्रदाय के वरिष्ठों को चुनौती दे रहा था कि वे उसे दूसरे शिष्यों की हत्या के लिए सजा देने की कोशिश करें। ध्रुव को लोगों को मारने में मजा नहीं आता। ध्रुव के पिछले जन्म में अगर आप लोगों को मारते थे तो आपको मौत की सजा मिलती थी। हालांकि इस दुनिया में कई लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, जबकि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। इससे ध्रुव को ये समझ में आया कि इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही बच सकते हैं। यह एक क्रूर दुनिया थी, इसलिए अगर लोग उसे मारना चाहते तो वह बेरहमी से उन्हें मार डालता। जो कोई भी उसकी जान लेने की कोशिश करता वह अपनी जान गंवा देता, चाहे उसका पारिवारिक संबंध, पद या लिंग कुछ भी हो, सभी उसकी तलवार से मारे जाते। ध्रुव वापस हानमान के पास गया, जो अखाड़े के किनारे मुस्कुराती हुई बैठी थी। उसने ध्रुव से कहा, मुझे कभी शक नहीं था कि तुम उन्हें मार डालोगी। नियम हो या न हो, वे पहले से ही मर चुके थे, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसके बाद वे सभी खुशी से रहे। अंत। आज मेरी रिहाई थोड़ी देर से हुई क्योंकि मैं देर तक काम कर रहा था। ये बुधवार की नियमित रिहाई है। दुर्भाग्य से आज आपके लिए कोई रोमांचक कहानी नहीं है। बस ध्रुव एक बेहद शक्तिशाली संप्रदाय को उसे सजा देने की चुनौती दे रहा है। मुझे यकीन है कि यह अच्छा होगा। हे ज़ोक्सो, आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह अध्याय पसंद आएगा। आज के लिए एक प्रायोजित अध्याय यहाँ है। जसकिरत के और जोसेफ जी का विशेष धन्यवाद। सौभाग्य से आप सभी के लिए आज कोई रोमांचक मोड़ नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी छुट्टी के दिन भी आपको प्रायोजित अध्याय दे दूं, क्योंकि कल देर तक काम करने के कारण मैं इसे समय पर पूरा नहीं कर पाया।
यह अध्याय सबसे कठिन अध्यायों में से एक था। निरंतर समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये वाकई बहुत मायने रखता है ज़ोक्सो। ध्रुव और जिंग यून हान मान के कमरे में थे। वे हान मान को घूर रहे थे और चिंतित होकर उसकी चोटों को देख रहे थे। ये चोटें बहुत गंभीर हैं। ध्रुव ने हान मान की चोटों की जांच करते हुए कहा। हालांकि साधकों में अन्य लोगों की तुलना में प्राकृतिक उपचार क्षमता अधिक होती है, फिर भी उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का हर अंग क्षतिग्रस्त हो गया हो, उसकी टूटी हड्डियों से लेकर उसके अंगों में लगी आंतरिक चोटों तक। बिना किसी सहायता के उसका ठीक होना असंभव होगा। कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी हमेशा से ही मुश्किल रही है। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, हान मान ने आशावादी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी साधना का क्या हुआ? ध्रुव ने उसे घूरते हुए कहा। हान मान ने ध्रुव की नजरें चुरा ली। वह ध्रुव की आंखों में देख नहीं पा रहा था। ये सही है, हालांकि वह मरने वाला नहीं था। उसकी साधना क्षतिग्रस्त हो गई थी और उचित देखभाल के बिना वह अंततः एक अपंग बन जाएगा, जिसकी ताकत एक सामान्य व्यक्ति से भी कम हो जाएगी। ध्रुव, चलो ब्लैक विंड माउंटेन पर चलते हैं और कुछ खूंखार जानवरों को मारते हैं ताकि हानमान को ठीक करने के लिए अमर गोलियों के बदले कुछ वस्तुएं प्राप्त कर सके। जिंग यून ने कहा। हानमान संप्रदाय का एक और शिष्य था और उसकी जगह लेने के लिए बड़ी संख्या में शिष्य थे। यदि आप एक कुलीन शिष्य नहीं थे तो संप्रदाय अंततः आपको केवल बुनियादी आवास प्रदान करेगा। यदि आपने संप्रदाय के लिए एक महान सेवा प्रदान की है या यदि आपके पास असाधारण शक्ति है तो वे आपको कुलीन शिष्यों में शामिल कर लेंगे। जिन लोगों ने साधना के मार्ग पर दुर्लभ क्षमता दिखाए वे महत्वपूर्ण और सम्मानित संप्रदाय के सदस्य बन गए। जहां तक हानमान का संबंध था, साधारण शिष्यों के रूप में वे संप्रदाय की मदद पर भरोसा नहीं कर सकते थे। एक सामान्य शिष्य को बचाने के लिए संप्रदाय को इतनी कीमती सामग्री बर्बाद करने से क्या लाभ होता? ये काम नहीं करेगा, उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं। अगर कोई साधारण गोली भी उसे ठीक कर दे तो भी उसके दुष्प्रभाव उसके क्षतिग्रस्त शरीर पर बहुत ज्यादा होंगे। ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई और उपाय है? जिंग यून ने पूछा। ध्रुव अचानक खड़ा हुआ, घूमा और दरवाजे की ओर चला गया। मैं रसातल की खाई में जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, ध्रुव ने शांति से कहा। जिस कमरे से ध्रुव अभी अभी निकला था वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। जिंग यून घबराहट में कांप उठी और अपनी मुट्ठियां भींच ली। हान मान मुस्कुरा रहा था। हालांकि उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो खुशी से मुस्कुरा रहा हो, लेकिन उसकी आंखें नम होती जा रही थीं। रसातल की खाई। केवल ध्रुव जैसा आदमी ही ऐसा विचार ला सकता है। केवल ध्रुव जैसा व्यक्ति ही अपनी साधना के साथ वहां जाने का साहस कर सकता है। रसातल की चट्टान यून हाई संप्रदाय के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थानों में से एक थी। ये जीवन या मृत्यु के अखाड़े से भी ज्यादा प्रसिद्ध थी। जीवन या मृत्यु के अखाड़े में युद्ध करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन कभी कभार कुछ लोग जरूर होते थे। हालांकि रसातल की खाई तक जाने वाले लोग बहुत कम थे। जो लोग वहां जाने का साहस करते थे वे सचमुच या तो आत्मज्ञान या मृत्यु की तलाश में थे। यून हाई संप्रदाय के कई शिष्यों ने रसातल की खाई का नाम सुना था, लेकिन उन्होंने कभी वहां देखा नहीं था और न ही अंदर की कहानियां सुनी थी। वहां प्रवेश करना भी इतना खतरनाक था कि उसमें प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं की जा सकती थी, और जो गए भी वे कहानी सुनाने के लिए कभी वापस नहीं लौटे। सबने सुना था कि अगर तुम रसातल की खाई की परीक्षा में पास हो गए तो संप्रदाय तुम्हें स्वीकार कर लेगा और तुम्हें एक अमूल्य खजाना मिलेगा। कहने की जरूरत नहीं कि अगर तुम परीक्षा में असफल हो गए तो परिणाम विनाशकारी होंगे। यून हाई पर्वत की चोटी पर एक रहस्यमयी गुफा थी जहां सामान्य शिष्यों के लिए पहुंचना बहुत कठिन था। वह गुफा रसातल की खाई तक जाने का मार्ग थी। उस समय ध्रुव गुफा के प्रवेश द्वार पर था। मैं, यून हाई संप्रदाय का ध्रुव, रसातल की खाई को चुनौती देने का साहस करता हूँ, ध्रुव ने प्रवेश द्वार के सामने चिल्लाया। उसकी आवाज गुफा की दीवारों में गूंजती रही और मानो अनंत काल तक गूंजती रही। थोड़ी देर बाद एक आवाज ने जवाब दिया, हालांकि यह आवाज गूंजती नहीं थी बल्कि गुफा के अंदर से अचानक आती हुई प्रतीत हुई। अंदर आए। ठीक है, ध्रुव ने जवाब दिया और तुरंत गुफा के अंदर चलना शुरू कर दिया। रास्ता अंधेरा था और गुफा के इतने अंदर रोशनी तो नहीं मिल सकती थी, फिर भी आसपास का माहौल मुश्किल से ही समझ आ रहा था। गुफा के दोनों ओर दीवारों पर चित्र और प्रतीक बने हुए थे। वह आगे बढ़ता रहा और गुफा का एक हिस्सा देख पाया जहां एक छोटी सी रोशनी थी। वह तुरंत रोशनी की ओर बढ़ गया। गुफा के इस हिस्से के अंदर पत्थरों से बना एक पलंग, एक मेज और कुर्सी थी जिस पर एक मोमबत्ती रखी थी। यह एक बहुत ही देहाती कमरा था। पलंग पर काला लबादा पहने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। सांस लेने का भी नामोनिशान नहीं था। काफी देर बाद बूढ़ा आदमी बोला, क्या तुम रसातल की खाई में जाना चाहते हो? काले लबादे पहने बूढ़े आदमी ने आंखें बंद करके कहा। हाँ, मैं करता हूँ, ध्रुव ने उत्तर दिया। और आप वहाँ किस कारण से जाना चाहते हैं? मेरा दोस्त घायल हो गया है। उसकी हड्डियां टूट गई हैं और उसके अंदरूनी अंगों को भी गहरी चोट आई है। उसे अपंग होने से बचाने के लिए मुझे संप्रदाय के सहयोग की जरूरत है। मुझे ऐसी गोलियां चाहिए जो उसे बिना किसी दुष्प्रभाव के ठीक कर सके, ध्रुव ने बेफिक्र होकर जवाब दिया। काला लबादा पहने बूढ़े ने अपनी आंखें खोली।
उसके भाव इतने गहरे थे मानो उसकी निगाहें ध्रुव की आत्मा में उतर रही हो, मानो वह उसके आर पार देख सकता हो। अगर गोलियां पाने का इतना आसान तरीका होता तो सभी शिष्य उसे आजमाते, लेकिन आप अभी केवल 8वीं क्यूई परत पर हैं। रसातल की खाई की परीक्षा पास करना बेहद मुश्किल होगा। अपनी आत्मा को मुक्त करो ताकि मैं उसे देख सकूं। ध्रुव ने सिर हिलाया। एक छोटा सा सांप प्रकट हुआ, लेकिन जैसे ही अंधेरी आत्मा प्रकट हुई, वह तुरंत छिप गया और अदृश्य हो गया। क्या सच में? काले लबादे वाले बूढ़े ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हालांकि उसे काफी जानकारी थी, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई आत्मा होती है। ऐसा लग रहा था जैसे सांप हवा में उड़ रहा हो, लेकिन वह दुबला पतला और कमजोर लग रहा था। वह कोई खूंखार जानवर नहीं, बल्कि किसी पालतू जानवर से भी कमजोर लग रहा था। इस रास्ते से होकर तुम रसातल की खाई तक जा सकते हो। बूढ़े आदमी ने एक रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा। उस कमरे में कई रास्ते थे जो अलग अलग जगहों पर जाते थे और उन सभी के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती थी। शुक्रिया एल्डर, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट या पछतावे के गलियारे में दाखिल हो गया। जब बुजुर्ग ने ध्रुव को गलियारे में प्रवेश करते देखा तो उसने अपना सिर हिलाया। 8वीं क्यूई परत और उसकी आत्मा अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी। रसातल की खाई में परीक्षा पास करना उसके लिए लगभग असंभव था। बुजुर्ग ने ध्रुव को जो रास्ता दिखाया था वह झांगू की खाई की ओर जाता था। वह सबसे कम खतरनाक परीक्षा थी और ध्रुव कभी भी बाहर आ सकता था। हालांकि इसकी कठिनाई का स्तर सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा था। टीएल जंगू जिंबू चीनी युद्ध ड्रम। मैंने आसान अनुवाद के लिए इस नाम का उपयोग करने का निर्णय लिया। ध्रुव अपने दोस्त के लिए आया था, इसलिए काले लिबादे वाला बुजुर्ग नहीं चाहता था कि ध्रुव को ज्यादा चोट लगे। इसलिए उसने ध्रुव को सिर्फ उसी जगह जाने दिया जहां से वह हार मानकर वापस लौट सकता था, अगर उसे लगे कि यह बहुत मुश्किल है। 100 वर्षों से ढोल से कोई ध्वनि नहीं निकली थी, जिसका अर्थ यह भी था कि 100 वर्षों में कोई भी इस मार्ग की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका था। ध्रुव गलियारे में दाखिल हुआ। अंदर घना अंधेरा था। इस गलियारे में नीचे जाने के लिए अनगिनत हाथ से तराशी हुई पत्थर की सीढ़ियां थीं। ऊपर तक 1000 से ज्यादा सीढ़ियां थीं और अंत में उसे एक साधारण लेकिन बड़ा चौकोर कमरा दिखाई दिया। ध्रुव कमरे में पहुंचा और उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया जो कमरे में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता था। जैसे ही ध्रुव पास पहुंचा, ये विशाल पत्थर के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और ध्रुव अंदर दाखिल हुआ। कितनी रहस्यमयी जगह है, ध्रुव फुसफुसाया। रास्ता अचानक खुल गया और उसे अंदर जाने की इजाजत मिल गई। ध्रुव के नथुनों में एक शुद्ध और ताजी हवा घुस रही थी। कमरा बादलों और धुंध से घिरा हुआ था और हवा में हल्की ठंडक थी। कमरे में एक खतरनाक लेकिन रहस्यमयी आभा थी। कमरे में 8 बड़े बड़े ढोल थे। ये ढोल उसकी पिछली दुनिया के युद्ध के ढोलों जैसे लग रहे थे, जो सैन्य हमलों के दौरान बजाए जाते थे। ये ढोल हूबहू उसकी दुनिया के युद्ध के ढोलों जैसे लग रहे थे। बूम! पत्थर से बने बड़े दरवाजे उसके पीछे बंद हो गए। ध्रुव ने पलटकर देखा तो बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। अगर सिर्फ एक ही आवाज निकालता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैं कामयाब हो गया हूं? ध्रुव पत्थर के दरवाजों के पीछे खुदे इन बड़े अक्षरों का मतलब समझ गया था। फिर वह उस जगह के बीचों बीच गया और चारों ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन ढोलों में क्या रहस्यमयी बात है। परीक्षा पास करने के लिए उसे बस एक ढोल से आवाज निकालनी थी। हाँ, ध्रुव अपनी मुट्ठी में क्यूई को संघनित करते हुए एक ड्रम की ओर दौड़ा और बेतरतीब ढंग से ड्रम पर मुक्का मारा। डुओ! ध्रुव ने भौहें चढ़ाई। वह फिर आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी में 5000 जिन शक्ति इकट्ठा करके सीधे ड्रम पर मुक्का मारा। डून! बूम! शक्तिशाली लहर ध्रुव पर टूट पड़ी जिसने उसे हवा में उछाल दिया और उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। खांसी खांसी! ध्रुव जमीन पर गिर पड़ा और 2 बार खांसा। उसके मुंह से खून निकलता देख वह स्तब्ध रह गया। क्या वह 9 भारी लहरें थीं? ध्रुव की आंखें ड्रम को घूर रही थीं। उस पर अभी अभी 9 भारी तरंगों की तकनीक से हमला हुआ था और उन 9 भारी तरंगों की शक्ति उसकी अपनी समझ से कहीं ज्यादा थी। ये ड्रम हमलों का जवाब देने और उनके जवाबी हमलों की ताकत को दोगुना करने में सक्षम थे। कितना दिलचस्प है, इन ढोलों ने मेरे हमलों का जवाब कैसे दिया? ध्रुव बैठा मौजूदा हालात पर गहराई से सोच रहा था। पहली और दूसरी बार वह सिर्फ डून जैसी एक धीमी आवाज ही निकाल पाया था। उसके किसी भी वार में ढोल की आवाज असली ढोल जैसी नहीं थी। हालात और भी बदतर हो गए। उसके हमले जितने तेज होते वे उतने ही जोर से उस पर पलटवार करते। ये वाकई एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लग रहा था। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। चूंकि यह एक प्राचीन संप्रदाय की परीक्षा है, इसलिए इसे पास करने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। बस मैंने अभी तक इसका हल नहीं सोचा है। इसके अलावा काले लिबादे वाले बुजुर्ग को पता है कि मैं 8 क्यूई परत वाला साधक हूँ और मेरी आत्मा कमजोर है। उसने मेरे लिए सबसे आसान परीक्षा चुनी होगी। अगर मैं सबसे आसान परीक्षा भी पास नहीं कर पाया तो मैं हानमान की मदद के लिए संप्रदाय का समर्थन कैसे हासिल कर पाऊंगा? ध्रुव गहराई से सोच रहा था कि अचानक वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उस पल उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि वह क्या गलत कर रहा है और साथ ही उस बुजुर्ग के इरादे भी। यह कोई आसान परीक्षा नहीं थी, बल्कि सबसे कठिन परीक्षा थी। गुफा में वापस लौटे बुजुर्ग को उम्मीद थी कि ध्रुव मुश्किलों का सामना करते हुए रेंगता हुआ वापस आ जाएगा।
यह इस बात की परीक्षा थी कि अमर बनने की राह पर वह कितना जिद्दी हो सकता है। अंधेरी आत्मा, बाहर आ जाओ, ध्रुव ने सोचा। ध्रुव ने अपनी अंधेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। तुरंत उसकी दृष्टि दुनिया के रहस्यों को भेदने लगी। जब उसने अपनी अंधेरी आत्मा का प्रयोग किया तो उसकी सभी क्षमताएं और कौशल, जिनमें उसकी समझने की शक्ति भी शामिल थी, और भी शक्तिशाली हो गए। उसकी लंबी तलवार से धातु जैसी ध्वनि निकली। एक गड़गड़ाहट भरी गर्जना पूरे वातावरण में फैल गई और एक ढोल पर गूंज उठी। पश्चः बूम! गुफा के वातावरण में सीटी की आवाज और तेज गर्जना गूंज उठी। हमले ने ढोल पर प्रहार किया, लेकिन फिर पहले की तरह ही शक्ति उलट गई और दोहराई गई। तलवार हिली और उसने जवाबी हमले को रोकने की कोशिश की। ध्रुव के कपड़े फट गए थे। ध्रुव के शरीर पर जख्मों से खून बह रहा था। ध्रुव ने ठीक यही भविष्यवाणी की थी। पलटवार की ताकत उसके पिछले हमलों से ठीक दोगुनी थी। हालांकि वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। मुझे बस अपने हुनर को निखारना है, ध्रुव ने बिना पीछे हटे कहा। उसने फिर से गरजती हुई बिजली का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार अपनी पूरी ताकत से 8 ड्रमों में से एक पर हमला करने के लिए। झांगू की चट्टान के ऊपर तेज हवा सीटी बजा रही थी। तलवार क्यों हर दिशा में उड़ती दिखाई दे रही थी। चट्टान के किनारे पर एक बेहद तेज हवा दिखाई दे रही थी। ये तलवार क्यू का एक शक्तिशाली बवंडर था। जैसे जैसे आप 8 नगाड़ों के पास पहुंचते गए, तलवार क्यू और भी मोटी और प्रचंड होती गई। अंतहीन सीटियों की आवाज और गरजती गर्जनाएं वातावरण में गूंज रही थी और चारों ओर एक प्रचंड हवा का झोंका आ रहा था। ध्रुव भूल गया कि उसने कितनी बार अपनी गर्जना करने वाली बिजली का इस्तेमाल धूलों पर प्रहार करने के लिए किया था। तलवार से निकली क्यू ध्रुव के शरीर के चारों ओर एक पारदर्शी परत बन गई ताकि उसे किसी भी हमले से बचाया जा सके। तलवार के शक्तिशाली प्रहार धूलों पर लगातार बरस रहे थे। ध्रुव का शरीर सिर से पैर तक जख्मों से ढका हुआ था। कुछ जख्म हरोंज के थे, जबकि कुछ इतने गहरे थे कि हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसे देखने वाला कोई भी यही सोचता कि उसने अभी अभी सबसे भयानक युद्ध लड़ा है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव सब कुछ भूल गया था। वह अपनी तलवार की अनंत क्यूई में डूब गया था और इसके रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। खुद का बचाव करना, हमला करना, खुद का बचाव करना, फिर से हमला करना। अगर कोई वहां ध्रुव को देख रहा होता तो जरूर चिल्लाकर कहता कि वह उसके शरीर को नुकसान पहुंचाना बंद करे। हर बार जब वह किसी ड्रम पर हमला करता तो वह पलटवार से खुद को बचा रहा होता। फिर वह गर्जना करते हुए थंडर का इस्तेमाल करके ड्रम पर फिर से हमला करता। हालांकि पलटवार उसके अपने हमलों से दोगुने शक्तिशाली थे, फिर भी वह उन पर लगातार हमला करता रहा। अभी तक कोई आवाज नहीं आई है। इस वास्तविकता ने उसे सचेत कर दिया। हालांकि ऐसा करना उसके लिए बेहद खतरनाक था, फिर भी उसे समझ आ गया कि उसने कितनी प्रगति कर ली है। इससे पहले जब वह गर्जनशील वज्र कौशल का अभ्यास कर रहा था तो उसने सोचा था कि वह सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है और उसे इस तकनीक में पूरी महारत हासिल है। वहां झांगू की चट्टान पर उसे समझ आया कि उसने इस कौशल में महारत हासिल नहीं की है और केवल मूल बातें ही सही मायने में समझी हैं। एक सच्चे मजबूत साधक की तुलना में उसकी तकनीक उस बच्चे के स्तर की होगी जो अपनी मां के स्तन से कुछ ही दूर है। शुरुआत में वह अपनी आधी शक्ति का इस्तेमाल एक ही ढोल पर हमला करने में कर रहा था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया उसने 2 फिर 3 पर हमला किया और आखिरकार उसने सभी 8 ढोलों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सभी 8 ढोलों पर हमला करते हुए उनके जवाबी हमले झेल रहा था। हर बार उस पर उसके शुरुआती हमले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली जवाबी हमला होता था। अगर वह सावधान न रहे तो जवाबी हमले उसके किसी अंग को नष्ट कर सकते थे या उसकी पसलियां तोड़ सकते थे। उसकी तलवारबाजी की तकनीक अब और भी गहरी हो गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने अपने हमलों की शक्ति बढ़ा दी और प्रशिक्षण जारी रखा। उसके हमलों की शक्ति 2 गुनी फिर 3 गुनी हो गई और वह तब तक अभ्यास करता रहा जब तक कि उसके हर प्रहार की शक्ति उसके मूल हमलों की शक्ति से 7 गुना बढ़ नहीं गई। हर बार जब उसे लगता कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है तो वह उस सीमा को पार करने का तरीका खोज लेता। फिर उसने अपनी शक्ति को 7 गुना बढ़ा दिया और एक ही समय में सभी 8 ढोलों पर हमला कर दिया। इस तरह के कठोर प्रशिक्षण को लगातार सहने से उत्पन्न होने वाले दर्द और दबाव का उसका शरीर आदी हो गया था। दुर्भाग्यवश ड्रमों से वही धीमी आवाज आ रही थी तथा वह आवाज नहीं निकल रही थी जिससे परीक्षा उत्तीर्ण हो सके। जीवन या मृत्यु के अखाड़े के चारों ओर असंख्य लोग एकत्रित थे। यहाँ क्या हुआ? बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, भीड़ ने जीवन मृत्यु के अखाड़े में खड़े व्यक्ति को घूरते हुए कहा। वे हैरान थे। ये वरिष्ठ शिष्य चेन जिंग है। 2 महीने पहले वह सबसे शक्तिशाली साधारण शिष्य बन गया था क्योंकि उसने एक ही बार में एक कुलीन शिष्य को हरा दिया था और उसे कुलीन शिष्यों में प्रवेश की अनुमति मिल गई थी। वह यहाँ क्या कर रहा है? हे चेन जिंग की परवाह किसे है? क्या तुमने तूफू और साथी शिष्य लिंगहू को यहाँ नहीं देखा? क्या तुम कह रहे हो कि तूफू और लिंगहू भीड़ में है? भीड़ में शोरगुल था और इन घटनाओं के पीछे के कारणों पर तरह तरह की चर्चाएं सुनाई दे रही थीं। तूफू यूनहाई संप्रदाय में बहुत प्रसिद्ध थे। माना जाता है कि वे सबसे शक्तिशाली कुलीन शिष्य थे। जहां तक लिंगहू की बात है, यूनहाई संप्रदाय कह सकता था कि उनका एक भी शिष्य ऐसा नहीं था जो उन्हें न जानता हो क्योंकि उन्हें संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली शिष्य माना जाता था। लिंगहू हेशान ने संप्रदाय के सभी लोगों, यहाँ तक कि कुछ वरिष्ठों को भी साधना पथ पर पीछे छोड़ दिया था।
जीवन या मृत्यु के अखाड़े में इतने मजबूत शिष्य को देखकर हर कोई कैसे शांत रह सकता था। क्षितिज पर हवा बेचैनी बढ़ा रही थी। आकाश में एक विशालकाय चट्टान अपने पंख फैलाए उस स्थान की ओर बढ़ रही थी। हर कोई देख सकता था कि वह बेहद शक्तिशाली थी। यह आ रहा है। जीवन या मृत्यु के अखाड़े के आसपास के लोगों ने आकाश में उड़ते हुए उस आकृति को देखते हुए कहा। वे सभी तनाव में थे। पौराणिक चट्टान की गति अत्यंत तीव्र थी। क्षण भर में वह तूफानी घाटी में पहुंच गया। यूनहाई संप्रदाय के अनुयायियों की भीड़ फिर से कोलाहल मचाने लगी। वे एक के बाद एक चिल्ला रहे थे। अरे वाह, लोग हैं। 2 लोग उस प्रसिद्ध चट्टान पर सवार हैं। क्या आप देख सकते हैं, ऊपर एक खूबसूरत लड़की भी है। ये दृश्य देख रहे लोगों के दिलों में उत्साह की लहर दौड़ रही थी। वह प्रसिद्ध चट्टान लोगों को ले जा रही थी और वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की भी थी। क्या ही मनमोहक दृश्य था। उन निचले शिष्यों के लिए यह बहुत ज्यादा था। उन्होंने आज पहले ही बहुत सी चौंकाने वाली चीजें देख ली थीं। आपको इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। पक्षी जीवन मरण के अखाड़े में उतरा। जिस गति से वह बहता हुआ आया था वह अकल्पनीय थी। भीड़ ने साफ देख लिया कि रॉक एक आत्मा थी। दोनों पंख फैले हुए थे और वह एक असली रॉक जैसा दिख रहा था। रॉक आत्मा एक युवा अज्ञात शिष्य की थी। उसके हाव भाव अजीब थे। वह एक ही समय में बेहद सुंदर और बेहद दुष्ट दिख रहा था। कितना जवान, इस उम्र में भी उसमें इतनी जबरदस्त रॉक स्पिरिट है। वो इतना मजबूत कैसे हो गया? रुको रुको, मैंने सुना है कि हाओ यू संप्रदाय के मुख्य शिष्यों में एक उच्च श्रेणी का शिष्य है जिसके पास रॉक आत्मा है। उसकी तुलना किसी इंसान से करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, उस मूल शिष्य की अच्छी खासी प्रतिष्ठा है। उसकी चपलता अद्भुत है। उसकी आत्मा अपनी शक्ति से दूसरों को भी उड़ान पर ले जा सकती है, संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों ने कहा। वह वास्तव में हाओ यू संप्रदाय का पहला शिष्य था। उसका नाम चू झानपेंग था। कुछ समय पहले यूनहाई संप्रदाय को चू झानपेंग का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि वह यूनहाई संप्रदाय के एक उत्कृष्ट शिष्य के साथ अपने ज्ञान को समृद्ध करना और सुझावों का आदान प्रदान करना चाहता है। और इसके अलावा वह तुरंत जीवन मृत्यु के अखाड़े में निश्चित रूप से एक युद्ध के लिए आ जाएगा। चू झानपेंग हाओ युए संप्रदाय का एक प्रमुख शिष्य बन गया। वह अपनी प्रतिष्ठा के कारण जू युए देश में बेहद प्रसिद्ध था। वह देश का छठा सबसे शक्तिशाली शिष्य था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे यूनहाई संप्रदाय में कोई भी व्यक्ति उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। लिंग हु हेशान चू झानपेंग से लड़ने वाला नहीं था। संप्रदाय उसे चुनौती देने को तैयार नहीं था। हालांकि अगर वह खुद किसी को चुनौती देता तो कबीले के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। प्रिय अग्रजों, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। यह मेरी कनिष्ठ शिक्षिका लिन कियान है। कुछ समय पहले ही वह लिंगची स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस बार मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मेरी शिक्षिका लिन कियान ने सुना था कि यूनहाई के सभी शिष्य बलवान और शक्तिशाली हैं, इसलिए वह आकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहती थी। मुझे आशा थी कि आप उसे समान शक्ति का एक मुकाबला आयोजित कराकर ज्ञान प्राप्ति में सहायता कर सकते हैं। वह इस तरह के युद्ध से बहुत कुछ सीखेगी। चू झानपेंग ने उस खूबसूरत लड़की का परिचय कराया जो उसके पक्ष में थी। चू झानपेंग अब भी एक ही समय में सुंदर और दुष्ट दोनों लग रहा था। मो शी ने मन ही मन चू झानपेंग का अपमान किया। चू झानपेंग की एक खास प्रतिष्ठा थी और उसे आसानी से नकारा नहीं जा सकता था। उसने पहले ही पत्र भेज दिया था और किसी तरह की योजना भी बना ली थी। चेन जिंग जाओ, तुम्हें ही लिन कियान से युद्ध करने के लिए नियुक्त किया गया है। उसे हमारे संप्रदाय की तकनीकें सिखाओ और युद्ध के माध्यम से उसे सिखाओ। चेन जिंग 2 महीने पहले ही लिंग क्यू स्तर पर पहुंच गया था जब उसने एक कुलीन शिष्य को हराया था। वह पहले ही लिंग क्यू स्तर के पहले अर्चन पर पहुंच चुका था। अगर वह लिन कियान को नहीं हरा सका तो कोई भी अन्य यूनहाई लिन क्यू शिष्य उसे नहीं हरा पाएगा। हाँ एल्डर, चेन जिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर वह लिन कियान का सामना करने के लिए जीवन मृत्यु के अखाड़े के बीच में चला गया। साथी अभ्यासी लिन कियान, चलो शुरू करते हैं, चेन जिंग ने अपनी आत्मा को मुक्त करते हुए कहा। अचानक उसके शरीर पर चट्टानों की एक परत छा गई। इससे वह एक विशाल गोलेम राक्षस जैसा दिखने लगा जो पूरी तरह से सबसे कठोर चट्टानों से बना था। ये चेन जिंग की रॉक स्पिरिट है। यह न केवल एक उत्कृष्ट रक्षा क्षमता है बल्कि उसके हमले भी बेहद शक्तिशाली हैं। वह बिना किसी अतिरिक्त कौशल के इसे जरूर जीत लेगा। एक वृद्ध शिष्य ने चेन जिंग को आत्मविश्वास से देखते हुए कहा। चेन जिंग भले ही विशाल चट्टानों से ढका हुआ था, उसकी गति कम नहीं हुई थी और वह पहले की तरह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ सकता था। पलक झपकते ही वह लिन कियान के सामने पहुंच गया। उसने दुबली पतली और कमजोर लिन कियान पर मुक्का मारा जिससे सभी इस सुंदरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। बर्फ, लिन कियान फुसफुसाए। उसके शरीर से आती बर्फीली हवा ने उसके आसपास की हवा को जमाना शुरू कर दिया। इस अचानक हमले से चेन जिंग का पत्थर जैसा हाथ अपनी जगह पर जम गया जिससे उसे लगा जैसे वह किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो और आगे वार करने में असमर्थ हो गया। तभी लिन कियान ने अचानक अपने दोनों हाथों से चेन जिंग की मुट्ठी पकड़ ली। बर्फ चेन जिंग की बांह पर फैल गई और फिर तेजी से फैलते हुए उसके पूरे शरीर को ढकने लगी। वो बर्फ की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, उसमें सचमुच प्राकृतिक प्रतिभा है। मो शी ने कहा, हर कोई एक आत्मा के साथ पैदा होता है लेकिन अलग अलग लोगों में एक ही आत्मा की शक्ति समान नहीं होती।
आत्मा की शक्ति साधना के स्तर, प्राकृतिक उपहारों, युद्ध कौशल और कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है, जिनके कारण साधना के सही आधार के बिना इतना शक्तिशाली बनना असंभव था। मो शी को चेन जिन की कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार चेन जिन में एक मजबूत आत्मा थी, इसलिए उसकी रक्षा क्षमताएं बहुत ऊंची थीं। आग, लिन कियान ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया। चेन जिन अचानक आग की लपटों में गिर गया और उसका जमा हुआ शरीर कांपने लगा। उसका पत्थर जैसा शरीर टूटने लगा, जिससे उसकी चीख निकल गई, जिससे खून जमा देने वाली चीख निकल गई। सब लोग सदमे में थे क्योंकि उसका पत्थर जैसा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था। बर्फ और आग। मो शी का चेहरा अचानक बदल गया। एक सार्वभौमिक आत्मा, शायद एक सार्वभौमिक आत्मा। लिन कियान की ताकत बहुत ज्यादा है। मैं हार गया, चेन जिन ने उदास होकर कहा, क्योंकि अब उसके पास अपनी रक्षा के लिए पत्थरों से बना शरीर नहीं था। वह वापस मो शी के पास खड़ा हो गया। भीड़ में कोलाहल मच गया। वह हार गया, सचमुच हार गया। युन हाई संप्रदाय ने एक कुलीन शिष्य को युद्ध के लिए चुना था और वह हार गया था। बुजुर्गों के गाल जल रहे थे, उनका चेहरा उतर गया था। चू झानपेन के चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने सबकी तरफ देखा। हे, जैसी उम्मीद थी, युन हाई संप्रदाय द्वारा चुनी गई शिष्या बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हाओ यू संप्रदाय द्वारा चुनी गई मेरी कनिष्ठ शिष्या भी बेहद शक्तिशाली है। इस महाद्वीप में उसे हराने वाले लोग कम ही हैं। मैं, चू झानपेन, लिन कियान के साथ संकेतों का आदान प्रदान करने के लिए युन हाई संप्रदाय में एक उत्कृष्ट शिष्य खोजना चाहता था, लेकिन मैं मूल रूप से इसलिए आया था क्योंकि मुझे कुछ पूछना था। आपका क्या अनुरोध है? मो शी ने चिंतित होकर कहा। मेरी कनिष्ठ प्रशिक्षु का एक चाचा है और उसके चाचा के बेटे का नाम ध्रुव है। वह सचमुच पागल है। उसने अपने परिवार के कुछ बुजुर्गों का अपमान किया और उनके कुल के शिष्यों को घायल किया। वह बस एक घमंडी साधारण शिष्य है। मुझे उम्मीद है कि युन हाई संप्रदाय उसे मेरे पास पहुंचा देगा। मैं नहीं चाहता कि युन हाई संप्रदाय ऐसे शिष्यों के लिए जाना जाए। मो शी ने ये शब्द सुनकर सब कुछ समझ लिया। इन सब घटनाओं के पीछे चू झानपेन का यही मकसद था। चू झानपेन जानता था कि अगर उसने सीधे तौर पर युन हाई संप्रदाय के किसी सदस्य को लाने के लिए कहा होता, तो पत्र अस्वीकार कर दिया जाता, क्योंकि इससे संप्रदाय की बदनामी होती। हालांकि वह बहुत चतुर था। उसने लिन कियान को युन हाई संप्रदाय के एक कुलीन शिष्य को हराने में मदद की और फिर उसने सोच समझकर ऐसे शब्द चुने जिससे कबीले की बदनामी न हो, और उसे ध्रुव दे दिया। बेशक अगर मोजी ने चू झानपेन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, तो वह उतना दोस्ताना नहीं होगा जितना वह उस क्षण तक था। लगता है लिन कियान उसके लिए बहुत मायने रखता है, वरना वो इतनी छोटी सी बात के लिए युन हाई संप्रदाय में न आता। सार्वभौमिक आत्मा वाकई बहुत मजबूत थी। यही बात उसे बदला लेने के लिए यहाँ लाई है। मो शी ने पहले ही फैसला कर लिया था और दूसरों से कहा, जाओ और ध्रुव को यहाँ ले आओ। जब उसने ये शब्द सुने तो चू झानपेन मुस्कुराया और लिन कियान की आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। ध्रुव को ये पता नहीं चल सका कि स्टॉर्मी गॉज में क्या हुआ था, क्योंकि वह अभी भी झांगू की चट्टान पर प्रशिक्षण ले रहा था। ध्रुव तलवार क्यूई की अपार मात्रा से घिरा हुआ था। उसकी तलवार का हर वार उसे एक ही वार में मार डालने के लिए लगभग पर्याप्त था और फिर वह कई गुना ज्यादा जोर से पलटता। उसकी काली आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। वह अपनी गर्जना करने वाली थंडर कला का बिना किसी दोष के प्रयोग कर रहा था। उसके शरीर के चारों ओर एक सफेद रोशनी थी और गर्जना की गर्जना पूरे वातावरण में फैल रही थी। यह दृश्य देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भयावह था। ध्रुव पूरी तरह से उन्माद में था और उसने अपनी पूरी ताकत ड्रमों पर बरसाने में लगा दी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि संप्रदाय उसे ढूंढ रहा है, उसे फांसी देने के लिए। यहाँ शुक्रवार की नियमित रिलीज है। साइट पर समस्याएं आने वाले सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मैं अपना डोमेन नाम पेन के लोली सब पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में था। हालांकि मुझे सब और डोमेन से जुड़ी ज्यादातर चीजों का अनुभव नहीं है, जिसकी वजह से आज सारी समस्याएं आईं। मुझे उम्मीद है आप सभी को मजा आएगा। उम्मीद है कि मैं शनिवार के स्लेव डे इवेंट पर एक -3 प्रायोजित अध्याय जारी करूंगा। अगर हम वेबसाइट चालू कर पाए तो एक और सरप्राइज होगा। एक बड़ा सरप्राइज होगा और कई रोमांचक किस्से होंगे। ज़ोक्सो, आज कोई प्रायोजित अध्याय नहीं है क्योंकि दिन भर की कड़ी मेहनत और आप लोगों के लिए यह नियमित रिलीज करने के बाद मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी लत थोड़ी कम हो जाएगी। कल मैं गलतियों के लिए अपना तीसरा प्रूफ रीड करूंगा। इस बोनस अध्याय को प्रायोजित करने के लिए जोसेफ जी का विशेष धन्यवाद। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे इस उपन्यास में इतने डूबे क्यों हैं। मुझे लगता है कि यह मेरे अद्भुत अनुवाद कौशल की वजह से है, न कि इसकी शानदार कहानी की वजह से। यह मेरे स्लेव वीकेंड का पहला संस्करण है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि मैं इस दौरान सभी प्रायोजित अध्यायों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पसंद आएगा। मैं अध्याय 20 का संपादन शुरू नहीं करूंगा, जो जल्द ही जारी किया जाना है। स्थिति $80 पर 42 प्रायोजित अध्याय, इसलिए हम शनिवार के दास दिवस का पूरा लाभ नहीं उठा पाए, लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ है और हमारे पास अभी रविवार है। मैं आज अधिकतम 4 अध्याय ही कर पाऊंगा। आनंद लें, अब तो बस धमाल मचने वाला है। ज़ोक्सो, ध्रुव ने अपनी काली आत्मा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। उसके पूरे शरीर से पसीना टपक रहा था और वह हर सांस के साथ संघर्ष कर रहा था। हमले बेहद शक्तिशाली हो गए थे।
ध्रुव निश्चित रूप से एक असाधारण प्रतिभा थे जो हर 10,000 साल में ही देखने को मिलती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक साथ 10,000 तलवारें चला रहे हों। उनकी गर्जना ने खाई के भीतर के पूरे वातावरण को अपनी चपेट में ले लिया था। ध्रुव अपनी प्रगति देखकर दंग रह गया। वह अंदाजा लगा सकता था कि कब और कैसे पलटवार उस पर होगा। उसने एक पल के लिए भी ड्रमों पर हमला करना नहीं रोका। अगर वह थोड़ी देर भी रुकता तो एक ही पलटवार से तलवार की क्यू उसे कुचल देती। ध्रुव ने ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। ये शक्तिशाली कैसे हो गया? ध्रुव के पास हजारों सिद्धांत थे, लेकिन वह अपनी वर्तमान स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। ध्रुव कभी इतनी शक्तिशाली ऊर्जा मुक्त नहीं कर पाया था, तो उसकी लौटी ऊर्जा इतनी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकती है? यहाँ तक कि लिंग क्यू इस स्तर तक पहुंच चुके एक साधक के लिए भी इतना शक्तिशाली आक्रमण करना मुश्किल होगा। जब से मैंने गर्जना करने वाले थंडर कौशल का इस्तेमाल शुरू किया है, हर हमले से ऊर्जा जमा होती जा रही है और तलवार क्यू ही और भी मजबूत होती जा रही है। इसी वजह से इसकी शक्ति इतनी ज्यादा हो गई है। ध्रुव ने हर जवाबी हमले से बचते हुए सोचा। तलवार क्यू एक अज्ञात शक्ति में परिवर्तित हो गई थी, एक ऐसी शक्ति जो अजेय प्रतीत होती थी। हालांकि हान मान अभी केवल 8वीं क्यूई परत तक ही पहुंचा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पैरों के नीचे पृथ्वी के साथ पूर्ण विलय प्राप्त कर चुका था। पृथ्वी उसे अपनी शक्ति दे रही थी। ये ठीक उसी तरह था क्योंकि उसने पृथ्वी की शक्ति और अपनी क्षमताओं का संयोजन किया था, जिसके कारण वह 3 मुक्कों की लड़ाई में 9वीं क्यूई परत के साधकों को हराने में सक्षम था और उस शिष्य को घायल भी कर सका। ध्रुव को अचानक हान मान और 9वीं क्यूई परत के साधक के बीच हुई लड़ाई का ख्याल आया, जिससे उसे एक शानदार विचार आया। उसने शुरू में सोचा था कि हान मान पृथ्वी की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसकी आत्मा एक पृथ्वी आत्मा थी, लेकिन ध्रुव को एहसास हुआ कि यह सोच गलत थी। ये शक्ति हर समय हमारे चारों ओर मौजूद थी और कोई भी इस शक्ति का इस्तेमाल अपनी शक्ति के रूप में कर सकता था। हर बार जब वह ड्रमों पर हमला करने के लिए 9 भारी तरंगों का इस्तेमाल करता तो ड्रम पलटवार करते। हर बार जब वह ड्रमों पर हमला करने के लिए रोआरिंग थंडर का इस्तेमाल करता तो ड्रम पलटवार करते। ध्रुव को एहसास हो गया था कि अगर 8 ड्रमों में हमला करने की क्षमता नहीं है, तो अगर 9 भारी लहरें ड्रमों से टकराकर ध्रुव पर वापस आती हैं, तो ये हमले की शक्ति के कारण है। अगर गर्जन करने वाला थंडर ड्रमों से टकराकर ध्रुव पर वापस आता है, तो यह उसके गर्जन करने वाले थंडर कौशल की शक्ति के कारण है। शक्ति। ध्रुव के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। उसने अचानक अपनी तलवार चलाने का तरीका बदल दिया और उसका हर वार और भी कुशल और सुंदर हो गया। उसकी तलवारबाजी अब और भी आकर्षक हो गई थी और हालांकि उसकी हर चाल में बेजोड़ कौशल की जरूरत थी, ध्रुव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तलवारबाजी सांस लेने जितनी आसान लगती थी। तूफानी घाटी में जीवन या मृत्यु के क्षेत्र में अचानक लोगों का एक समूह आकाश से आया। जब घाटी में भीड़ ने इन लोगों को देखा तो यूनहाई संप्रदाय के सभी लोगों ने उन्हें अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा। हालांकि वे सभी मन ही मन इस घटनाक्रम से थोड़े घबराए और स्तब्ध थे। चू झानपेंग देश के 8 अधिकारियों में से एक थे। हालांकि यूनहाई कुलपति अपने क्षेत्र के सभी लोगों पर सर्वोच्च थे। हालांकि दोनों संप्रदायों की स्थिति समान थी। वे संप्रदाय के महान नेता थे, जिसके कारण यूनहाई संप्रदाय के सभी बुजुर्ग उनके आगमन पर चिंतित रहते थे। कुलपति, महान बुजुर्ग, यूनहाई संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य ने एक ही समय में 2 विशेष मेजबानों का अभिवादन करने के लिए झुककर अभिवादन किया। चू झानपेंग, कुलपति नानगोंग और महान एल्डमो को नमस्कार करते हैं। चू झानपेंग ने उन दोनों से कहा जो शांति से उसकी ओर बढ़ रहे थे और थोड़ा सा सम्मान से झुक रहे थे। उसके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी मुस्कान थी जो उसे सुंदर दिखा रही थी, हालांकि उसके विश्वासघाती इरादे जाहिर हो रहे थे। युवा गुरु चू झानपेंग, इन दिनों आप कैसे हैं? नानगोंग लिंग ने सिर हिलाते हुए चू झानपेंग की ओर देखा। नानगोंग लिंग अधेड़ उम्र के थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी जवानी के भाव थे और वे कनिष्ठ गुरु के सामने आश्चर्यजनक रूप से शांत थे। उनकी युवावस्था से पता चलता था कि उन्होंने साधना पथ पर अन्य लोगों की तुलना में कम समय बिताया था, लेकिन फिर भी उनमें एक परिपक्व संयम था। नानगोंग लिंग, यूनहाई वंश के इतिहास में अब तक के सबसे युवा कुलपति हैं। हालांकि आप अभी मेरे पिता जितने शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन अगर हमें लड़ना पड़ा तो मुझ पर बहुत दबाव होगा और परिणाम अज्ञात होगा। इतनी कम उम्र में आपकी शक्ति असाधारण है, चू झानपेंग ने शांत भाव से कहा। वो मन ही मन नानगोंग लिंग से चकित थे। नानगोंग लिंग पिछले 100 वर्षों में यूनहाई संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली शिष्य थे। वे केवल 40 वर्ष की आयु में यूनहाई संप्रदाय के कुलपति बन गए थे। उनकी ख्याति साधना जगत में प्रसिद्ध थी। मेरे पिता इन दिनों पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जब आपने उन्हें आखिरी बार देखा था, उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि जब मैं यूनहाई संप्रदाय में आऊं तो आपको नमस्कार करूं। चू झानपेंग के पिता वास्तव में हाओ यू संप्रदाय के कुलपति थे। नानगोंग लिंग ने सिर हिलाया और कहा, मोजी, चू झानपेंग एक अतिथि के रूप में यहाँ आए थे, आप उन्हें कैसे खड़े रहने दे सकते हैं? महान चू झानपेंग यूनहाई संप्रदाय में इसलिए आए क्योंकि वह चाहते थे कि हम उन्हें ध्रुव नामक हमारे साधारण शिष्यों में से एक प्रदान करें, मोशी ने समझाते हुए कहा। एक साधारण शिष्य के कारण? नानगोंग लिंग ने चिढ़कर पूछा। चू झानपेंग ने मोशी की बात बीच में ही काटते हुए कहा, कुलपति नानगोंग लिंग, ध्रुव इस कनिष्ठ महिला प्रशिक्षु के चाचा का बेटा है। उस युवक को अपने से बड़ों और श्रेष्ठ लोगों का जरा भी सम्मान नहीं है। उसने अपने एक चचेरे भाई को चोट पहुंचाई है।
उसने अपने चाचा यानी मेरी महिला कनिष्ठ प्रशिक्षु के पिता का भी अपमान किया है। इसलिए मेरी महिला कनिष्ठ प्रशिक्षु उनके निजी मनमुटाव को दूर करने के लिए आना चाहती थी। चू झानपेंग का सामना यूनहाई संप्रदाय के प्रमुख और धर्मगुरु से था, इसलिए वह सावधानी बरत रहा था कि उसकी बातें अतिशयोक्तिपूर्ण न लगे, वरना उसकी जान बच सकती थी। वह चाहता था कि नानगोंडलिंग उसका अनुरोध स्वीकार कर ले, इसलिए वह नम्र और विनम्र स्वर में बोल रहा था। हालांकि नानगोंडलिंग उस तरह का व्यक्ति नहीं था और वह पूरी तरह समझ रहा था कि क्या हो रहा है। मोर्शी, आप इसे कैसे संभालना चाहते हैं? नानगोंडलिंग ने पूछा। मोर्शी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपके से नानगोंडलिंग के बगल में खड़े एक बड़े बुजुर्ग की तरफ देखा। वह बालक जो अपने बड़ों और श्रेष्ठ जनों का सम्मान नहीं करता, वह दोषी है। उसे संप्रदाय से निकाल देना चाहिए। मोर्शी अपनी बात पर संयम बरत रहे थे। अगर उन्होंने सीधे तौर पर कहा होता कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वे ध्रुव को चू झानपेंग के हवाले कर देंगे, तो नानगोंडलिंग जरूर नाराज हो जाते। ध्रुव तो यूहाई संप्रदाय के ही शिष्य थे। वे बिना किसी सवाल के अपने एक शिष्य को हाओयू संप्रदाय के हवाले कैसे कर सकते थे? लेकिन ध्रुव को संप्रदाय से निष्कासित करने की बात कहने का मतलब था कि उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव अब शिष्य नहीं रहेंगे। मोर्शी अपने ही मुंह पर इस साधारण शिष्य के साथ कितना क्रूर हो सकता था। नानगोंडलिंग भौहें चढ़ाए सिर हिला रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि मोर्शी के शब्दों का क्या मतलब था। नानगोंडलिंग अपने किसी भी शिष्य को सौंपने को तैयार नहीं था। कुलगुरु, उसका व्यवहार हमारे संप्रदाय और उसकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है। अगर वह यूनहाई संप्रदाय में रहा तो भविष्य में यह एक बड़ी आपदा होगी। मोर्शी आपसे विनती करता है कि संप्रदाय के अन्य शिष्यों की भलाई के लिए उस शिष्य को निष्कासित कर दे। संप्रदाय के एक महान वरिष्ठ मो कैंगलैन ने कहा। उनके आसपास के सभी लोग स्थिति को अच्छी तरह समझ चुके थे। कोई न कोई हल तो निकालना ही था। मो कैंगलैन एक महान बुजुर्ग होने के नाते संप्रदाय के भीतर प्रवर्तन के प्रभारी भी थे। संप्रदाय के पदानुक्रम में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा था। वे मोर्शी के पिता भी थे। उनकी बातों के बाद ध्रुव के लिए क्या परिणाम होंगे, यह आसानी से समझा जा सकता था। साधारण शिष्य, नानगोंडलिंग फुसफुसाया। वह अंदर ही अंदर चौंक गया, पर जाहिर नहीं किया। उसे मोर्शी का फैसला मंजूर नहीं था, लेकिन मो कैंगलैन संप्रदाय में एक प्रमुख व्यक्ति था। नानगोंडलिंग एक साधारण शिष्य की वजह से मो कैंगलैन का अपमान नहीं करवा सकता था। ध्रुव को छोड़ना ही एकमात्र उपाय था। उस समय नानगोंडलिंग सहमत होने वाला था। गुनुनंग, एक गहरी, रूह को चीर देने वाली आवाज सुनाई दी और ऐसा लग रहा था जैसे वो पहाड़ों में गूंज रही हो। हर कंपन से वहां मौजूद सभी लोग हल्के से कांप रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे देवता स्वर्ग में युद्ध के लिए कूच कर रहे हों और ये युद्ध के नगारे हों जो वे बजा रहे हों। पूरी भीड़ हैरान थी। इतनी तेज और भयानक आवाज कहां से आए? वे सोच नहीं पा रहे थे कि जो आवाज उन्होंने अभी सुनी थी उसका कारण क्या था। यूनहाई संप्रदाय के धर्मगुरु नानगोंडलिंग की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उनकी आंखों में एक चमक सी चमक उठी। ये झांगू की चट्टान पर बज रहे ढोल की आवाज थी। मो कैंगलैन चकित था। उसकी आंखें भी चमक रही थीं। उसने दूर एक पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। उस पर्वत श्रृंखला में एक गहरी खाई थी। उस लटकती चट्टान पर एक छोटा सा कमरा था जिसमें 8 ढोल बज रहे थे। वहां के ढोलों ने 100 सालों से भी ज्यादा समय से एक भी ध्वनि नहीं निकाली थी। गूंग, एक और ढोल की आवाज सुनाई दी, जैसे कि वह सबसे ऊंचे स्वर्ग से नीचे की ओर आ रही हो। वह दूसरा ढोल है। नामुमकिन। नानगोंडलिंग को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना था। उसके तुरंत बाद उसके चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हो सकी। केवल सबसे प्रतिभाशाली और सबसे शक्तिशाली शिष्य, जिन्हें प्रतिभाशाली कहा जाता है, ये ढोल से ध्वनि निकाल सकते थे। वे ये घोषणा करने के लिए उत्सुक थे कि यूनहाई संप्रदाय के पास एक उत्कृष्ट शिष्य है जो प्रतिभाशाली लोगों में एक सच्चा प्रतिभाशाली है। चू झानपेंग के साथ जो हुआ था उससे नानगोंडलिंग का मूड ठीक नहीं था। यूनहाई संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदाय में एक शिष्य होने के नाते ऐसी स्थिति में होना शर्मनाक था। लेकिन उस पल नानगोंडलिंग इन घटनाओं को भूल चुका था और अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पा रहा था। ढोल की आवाज सुने हुए 100 साल से भी ज्यादा हो गए थे। अब उसने ढोल की आवाज 2 बार सुनी थी। मुझे नहीं पता कि वह शिष्य कौन है। अविश्वसनीय रूप से वह झांगू की चट्टान की परीक्षा पास करने में सक्षम था। नानगोंडलिंग ने कहा। वह खुद से पूछ रहा था कि परीक्षा किसने पास की। वह चू झानपेंग वाली समस्या को पूरी तरह भूल चुका था। भू। नानगोंडलिंग भी आसमान की ओर देख रहा था। कबीले का इतिहास 1000 साल पुराना है और 3 ढोल की आवाजें सुने हुए 300 साल हो गए थे। फ्यू। नानगोंडलिंग गहरी सांसें ले रहा था और अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। संप्रदाय का कुलपति इतना युवा था, फिर भी अपनी पीढ़ी में वह संप्रदाय को अथाह गौरव वापस दिलाएगा। झांगू की चट्टान से आती ढोल की आवाज ने यूनहाई संप्रदाय के सदस्यों को अभूतपूर्व झटका दिया था। हर बार जब उन्हें लगता था कि ढोल की आवाज बंद हो जाएगी तो एक और ढोल की आवाज सुनाई देती थी। जब 7वां ढोल बज उठा तो यूनहाई संप्रदाय के सदस्य शांत हो गए। संप्रदाय में व्याप्त पूर्ण मौन में केवल ढोल बजाने से उत्पन्न शुद्ध ध्वनि ही शेष रह गई थी। पूरा यूनहाई संप्रदाय अभी भी असमंजस में था, लेकिन कई लोगों को लग रहा था कि संप्रदाय पर सौभाग्य आने वाला है।
ऐसा लग रहा था मानो हवा में कंपन और उन ढोलों से आने वाली ध्वनि ही ब्रह्मांड में बची हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा यूनहाई संप्रदाय, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड ही उन ढोलों की शक्ति से आच्छादित हो गया हो। नानगोंड लिंग अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। वह विस्मय से भरे चेहरे के साथ दूर खाई की ओर देख रहा था। नानगोंड लिंग के वस्त्र उस क्षेत्र में बह रही हल्की हवा में झूल रहे थे। उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके आसपास खड़े बाकी सभी लोग, मोकैंगलैन, मोशी, यूनहाई संप्रदाय के अनुयायी, लिनकियान और यहाँ तक कि चुझानपेंग भी दूर तक देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उस पहाड़ पर कोई देवता अपने जन्म की घोषणा करने के लिए युद्ध का ढोल बजा रहा हो। युद्ध का एक नया देवता अवतरित हुआ हो। पहाड़ों में गुफा के अंदर काला लबादा पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और ऊपर लटकती चट्टान को थोड़ा आश्चर्य से देख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीर और सम्मानपूर्ण भाव थे। काला लबादा पहने वह बूढ़ा व्यक्ति रसातल की खाई की रक्षा करता था, जो यूनहाई संप्रदाय के लिए एक पवित्र स्थान था। हालांकि बहुत कम लोग उसके अस्तित्व के बारे में जानते थे, फिर भी संप्रदाय के कुलपति नानगोंड लिंग जब भी इस बुजुर्ग को देखते तो सम्मान से झुक जाते। बूढ़े व्यक्ति ने देखा था कि ध्रुव केवल 8वीं क्यूवी परत पर था और उसकी आत्मा काफी कमजोर थी, इसलिए उसने उसे सबसे कठिन परीक्षा के साथ खाई की ओर जाने वाले रास्ते से गुजारा था, इस उम्मीद में कि ध्रुव परीक्षा की कठिनाइयों का सामना करने के बाद सकुशल वापस लौट पाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि परिस्थितियों को देखते हुए केवल 8वीं क्यूवी परत का एक शिष्य, जो एक कमजोर सांप आत्मा का उपयोग कर रहा था, उस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने वाला पहला व्यक्ति होगा। बूढ़े व्यक्ति को इस बात ने प्रभावित किया कि ढोल की आवाज हवा में काफी देर तक गूंजती रही और पूरा यूनहाई संप्रदाय उस ध्वनि में खो गया। ढोल की 7वीं आवाज पहले ही सुनाई दे चुकी थी। यूनहान संप्रदाय के 1000 साल के इतिहास में ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं हुआ था। किसी ने भी ढोल को इतनी बार नहीं बजाया था और ऊपर से उसकी ध्वनियां भी इतनी गहरी नहीं थी। बूढ़ा आदमी झांगू की चट्टान की ओर जाने वाले गलियारे में दाखिल हुआ। वह पहले जैसा ही सम्मान और गंभीरता भरा भाव लिए हुए सीढ़ियों से कदम दर कदम ऊपर चढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ढोल की 8वीं थाप की आवाज का इंतजार कर रहा हो। उस समय तलवार की हुई अभी भी वातावरण को पूरी तरह से भर रही थी और एक अनजानी शक्ति पैदा कर रही थी, लेकिन अब वह अव्यवस्थित नहीं थी। वह ध्रुव के हाथ का पीछा कर रही थी, जिसमें उसने अपनी लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। उस समय ध्रुव अजेय लग रहा था। तलवार की ताकत हर जगह पाई जा सकती है, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए सोचा। ये ढोल वाकई अद्भुत थे। हर वार में इतनी ताकत होनी चाहिए थी कि ढोल इतना जोरदार पलटवार कर सके कि फिर धड़कन की आवाज पैदा हो सके। ध्रुव उस समय ठीक यही कर रहा था। वह और भी शक्तिशाली वार कर रहा था ताकि वातावरण में तलवार की ताकत बढ़ाकर ढोलों पर वार कर सके और वे धड़कन की आवाजें निकाल सके। मैंने ढोल पहले ही 7 बार बजवा दिए हैं, चलो उन्हें आखिरी बार बजवाते हैं, यानी 8 ढोलों के लिए 8 ताल। आखिरी ताल भी एकदम सही होनी चाहिए और मैं झांगू की चट्टान की परीक्षा पास कर लूंगा। फिर मुझे उस एल्डर का शुक्रिया अदा करना होगा, ध्रुव ने कहा। उस पल ध्रुव ने सोचा कि रसातल की चट्टान के भीतर स्वर्ग पर्वत पर यह वास्तव में सबसे आसान परीक्षा थी और एल्डर ने सचमुच उसके अनुरोध के प्रति उदारता दिखाई थी। उन्होंने अपने हाथ में अपनी लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और पूरा वातावरण उनकी तलवार के साथ मिलकर अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। ये लो ढोल बज रहे हैं, ध्रुव चिल्लाया। तलवार की एक चमकदार रोशनी में बदल गई और ढोल आखिरी बार बज उठे। भू, अब मुझे कुछ ऐसी गोलियां मिल जाएंगी जो हान-मान को ठीक कर देंगी। हालांकि ध्रुव थक गया था, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। खाई के बड़े बड़े पत्थर के दरवाजे खुल गए। दरवाजे के अंदर एक साया दिखाई दिया। काला लबादा पहने उस बूढ़े आदमी ने ही उसे इस मुकदमे की ओर इशारा किया था। यह देखकर कि वह बूढ़ा आदमी था और उस जाने पहचाने काले लिबादे को याद करके ध्रुव संघर्ष करते हुए एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। फिर उसने बूढ़े आदमी से कहा, बुजुर्ग, क्या मैं आखिरकार परीक्षा में पास हो गया? क्या मैं अपने दोस्त के लिए जरूरी गोलियां ला पाऊंगा? बूढ़े ने ध्रुव की ओर देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, फिर भी वह पूरी तरह से स्तब्ध लग रहा था। उसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर एक अनजाना भाव उभर आया। ध्रुव को इस बात का एहसास नहीं था कि उसने क्या किया है, लेकिन शायद उसने इस आदरणीय बुजुर्ग को नाराज कर दिया था। वह कोई अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करने के इरादे से नहीं आया था। वह तो बस अपने घायल दोस्त के लिए दवा लेने आया था और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसने संप्रदाय में क्या हासिल किया है। अगर उसके पास साझा करने के लिए कोई दोस्त न हो तो रुतबा और ताकत का कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल कर सकते हो, काले लिबादे वाले बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अनजानी औषधियों से भरी एक शीशी निकाली और ध्रुव की ओर फेंकते हुए कहा, इसमें कुछ उपचारात्मक गोलियां हैं। तुम्हारे दोस्त को पूरी तरह ठीक करने के लिए एक ही काफी है। बाकी गोलियों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये तुम खुद तय कर सकते हो। ये गोलियां अनमोल हैं और तुम्हें बाद में इनकी जरूरत पड़ सकती है। धन्यवाद आदरणीय बुजुर्ग। ध्रुव हैरान रह गया। बूढ़े के अनुसार हान-मान की चोटों को ठीक करने के लिए एक गोली ही काफी थी। ऐसी गोली बेहद कीमती और मूल्यवान थी। बूढ़े ने उसे एक पूरी शीशी दे दी थी। बूढ़े की हैसियत और ताकत को समझते हुए ध्रुव जानता था कि बूढ़ा उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि सोच रहा था कि वह इतनी आसान परीक्षा के लिए इतनी दूर क्यों जा रहा है।
तुमने परीक्षा पास कर ली है, इसलिए तुम इसके हकदार हो। हालांकि तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम झांगू की चट्टान की परीक्षा पास करने की बात किसी अनजान व्यक्ति को मत बताना। बूढ़े व्यक्ति ने ध्रुव को समझाया। ध्रुव अभी 8वीं क्यूई परत तक ही पहुंच पाया था और 8 ढोल बजा पाया था। ध्रुव ने चाहे जो भी किया हो, यूनहाई संप्रदाय के पूरे इतिहास में उसकी प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बूढ़े व्यक्ति को उम्मीद थी कि ध्रुव पूरी तरह खिलने से पहले किसी भी दुष्ट लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। जू यू देश में यूनहाई संप्रदाय सहित कुछ लोग ऐसे थे जो बेहद कुशल और उत्कृष्ट शिष्यों को सत्ता हासिल करने से पहले ही गुप्त रूप से शिकार बनाकर मार डालते थे। प्रतिभावान लोगों में ईर्ष्या पैदा होना कोई असामान्य बात नहीं थी। आज पूरे संप्रदाय के इलाके में ढोल की आवाजें सुनाई दे रही थीं, शायद यही बात उसे संप्रदाय का सबसे बड़ा निशाना बना देती। बेहतर होगा कि वह चुपचाप रहे और कोई उपद्रव न करे, तभी कुछ सालों बाद उसकी चमक लौटेगी, वरना उसका रास्ता वाकई खूनी होगा। ठीक है, ध्रुव को स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया कि काले लिबादे वाला बूढ़ा आदमी ऐसा क्यों कह रहा था, लेकिन वह अभी भी अपना सिर हिला रहा था। काले लिबादे वाले बूढ़े आदमी ने अपना सिर उठाया और दूर की ओर देखा। रक्षक बेई, उसे वापस ले जाओ। ध्रुव दंग रह गया। यहाँ तो बस खतरनाक चट्टानें और खड़ी चट्टानें थीं। चारों ओर देखने पर दूर तक कुछ दिखाई दे रहा था और आसपास कोई और नहीं था। जाहिर है बूढ़ा आदमी हवा से बातें तो नहीं कर रहा होगा। ठीक है पुराने दोस्त, चलो वापस चलते हैं। जवान। दूर पहाड़ों के बीच से आती एक आवाज आई। ध्रुव ने सिर उठाया और किसी को आसमान से नीचे गिरते देखा। इस बूढ़े का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था और उसके 2 विशाल पंख थे, 2 स्वप्न जैसे बर्फ जैसे सफेद पंख। वे किसी सारस के पंखों जैसे लग रहे थे। यह एक सारस आत्मा थी। शक्तिशाली साधक उड़ सकते हैं और लोगों को आकाश में भी ले जा सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूनहाई संप्रदाय में ऐसे साधक भी होंगे। ध्रुव को यह दृश्य बेहद आकर्षक लगा। उसे लग रहा था कि कोई तूफान आने वाला है और वह न तो स्थिर रह सकता है और न ही पीछे हट सकता है। हवा में रेत और छोटे छोटे पत्थर उड़ रहे थे। सारस जैसा दिखने वाला एक साया ऊपर लटकती चट्टान पर उतरा। ध्रुव उसे घूर रहा था। ये वही था। ध्रुव उस व्यक्ति को पहचान गया जो प्रकट हुआ था। वह जिन चेन मंडप का बूढ़ा आदमी था। वह अब भी सुस्त और उपेक्षित सा लग रहा था। वह पिछली बार जैसा ही दिख रहा था, बस उसकी पीठ पर विशाल पंख थे। जिंग चेन मंडप की सुरक्षा का प्रभार जिस बुजुर्ग के पास था, वह उम्मीद के मुताबिक ही था, जरा भी साधारण नहीं। ध्रुव ने खुद से आश्वस्त होकर कहा, युवक, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। मेरा पुराना मित्र यूनहाई संप्रदाय के रक्षकों में से एक है। तुम उसे रक्षक कान कह सकते हो। मैं भी यूनहाई संप्रदाय का एक रक्षक हूँ और तुम मुझे रक्षक बेई कह सकते हो। बूढ़े व्यक्ति का मूड विशेष रूप से अच्छा लग रहा था। संप्रदाय के रक्षकों का पदानुक्रम में एक असाधारण दर्जा होता है, यहाँ तक कि अगर संप्रदाय का कुलपति भी उन्हें देख ले तो वह अशिष्टता करने की हिम्मत नहीं करेगा। जो लोग रक्षक बने उन्होंने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक समर्पण और निष्ठा दिखाई। उनकी योग्यताएं अन्य शिष्यों से कहीं अधिक थी। उन्हें केवल संप्रदाय की चिंता थी, उनके मन में बस यही बात थी। रक्षक बेई इस बात से कैसे खुश नहीं हो सकती थी कि ध्रुव ने झांगू की चट्टान की परीक्षा पास कर ली है। रक्षक बेई, रक्षक कान। ध्रुव उन 2 बूढ़ों को देखकर मुस्कुरा रहा था। संप्रदाय के 2 रक्षक, वे शायद संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली साधकों में से थे। रक्षक कांग ने चुपचाप सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद वह गुफा में वापस चला गया। उसका शरीर गलियारे के अंधेरे में गायब हो गया। मेरा पुराना दोस्त रोज इस गुफा में अपना समय बिताता है। उसके लिए कई दिनों तक चुप रहना आम बात है। वह कभी ज्यादा बोलता नहीं था, इसलिए कोई बात नहीं। रक्षक बेई अपना सिर हिला रहा था। फिर उसने ध्रुव से कहा, हम भी जा रहे हैं। सारस आत्मा कुछ देर के लिए प्रकट हुई। उसके पंख हवा में फड़फड़ा रहे थे, जिससे तूफान जैसा एहसास हो रहा था। ध्रुव को बस अपने शरीर को एक रहस्यमय शक्ति द्वारा निर्देशित हवा में उड़ता हुआ महसूस हुआ। उसके पैरों के नीचे कुछ नहीं था, बस दूर जमीन थी। ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो। पिछली दुनिया में तकनीक की मदद के बिना इस तरह हवा में उड़ना नामुमकिन होता। हालांकि नौ मेघों के महाद्वीप में अत्यधिक शक्ति और ताकत ने कुछ साधकों को ऊपर से दुनिया को देखने में सक्षम बनाया।